वशीकरण सच में होता भी है या बिल्कुल। ये सिर्फ लोगों को मतलब डराने के लिए नहीं, है? नहीं। क्या वशीकरण किसी की फोटो से मतलब हो सकता है किसी वशीकरण हम किसी की वस्तु से कर सकते हैं। वस्तु जैसे कि? जैसे कि उसका कपड़ा पहना हुआ, कुछ हाथ का हो गया, चूड़ी वगैरह हो गई या हुँ, कुछ भी ऐसा हो गया, हुँ, बाल हो गए, हुँ, पाँव की मिट्टी हो गई, हुँ। इन सब से जो है वशीकरण करना बहुत आसान होता है। लड़कियाँ जो झुमके पहनती हैं, उससे भी वशीकरण हो कुछ सकता भी आपको कुछ झुमका है, है? चाहे कोई मंगलसूत्र पहनती है लड़की या हुँ, कोई माथे का वो डालते हैं टीका वगैरह, हुँ, नथ है, कुछ भी है, हुँ, आप उनसे भी वशीकरण का इवन कि अगर किसी ने किसी की लाश को ठग दिया है ना, हुँ। तो वशीकरण उससे भी होता है। वशीकरण हमको जब अब करवाना है, तो सबसे आसान तरीका कौन-सा है? किससे हो शमशान का, जाएगा? शमशान का? वो ईज़ीएस्ट वे, कैसे होगा? शमशान में उसकी मिट्टी लाओ। जो ये जादू टोने हो रहे हैं आज के टाइम पे, हो भी रहे हैं या खाली ये एक अफ़वाह बनाई है? जब आप पहली बारी शमशान गए, कैसा एक्सपीरियंस था? आपको डर नहीं लगा? अब किसी को मतलब करोड़पति बनना है, तो उसको कैसी साधना करनी पड़ेगी? वो मेरी जर्नी का पहला केस था। उनको जो प्रेत लगा था ना, वो बहुत खतरनाक हुँ, था। अब दीवार के वहाँ पे कौन बैठा और कौन-कौन बैठा और कितने बैठे और क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे बैठ के मुझे बता रहा है। और वो एक फीमेल एंटिटी थी। लोगों में माताएँ आ रही हैं, लड़कों में माताएँ आ रही हैं और हुँ, वो क्या कर रहे हैं, इतने बड़े-बड़े चूड़े, हुँ, कानों में झुमके, हुँ, लिपस्टिक, हुँ, बिंदिएँ, हुँ, श्रृंगार। हुँ। इससे क्या हो रहा है? इससे सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। सो महाराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप? बढ़िया हैं हम, आप बताइए? हम भी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप हमारे स्टूडियो में हमें बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सो पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं जी, जी। कि इस तंत्र विद्या के बारे में आपको नॉलेज कैसे मिली? इस तंत्र गुरु कैसे बने मतलब? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जी, जी। जी। दरअसल क्या था कि हमारी जब अवस्था बहुत छोटी थी, हुँ, तो आप लगा लो लगभग 8 साल, 9 साल की। हुँ, तो उस समय में क्या होता था कि हमें ना हमारी डोगरी में बोलते हैं दबाव होना, है ना? ओके। वो जब बंदा सोया होता है तो ऐसा लगता है चेस्ट पे कुछ आके बैठ गया है, हुँ, कुछ दबा रहा है, साँसें बंद हो रही हैं। हुँ, तो उस अवस्था में मुझे ये चीज़ें होती थी। हुँ, तो वो जब होने लगी तो मेरी ग्रैंडमदर थे, वो ओके। हमें कहते थे कि आप पूजा करो हनुमान जी की, तो अच्छा, उससे ये चीज़ें और वो चीज़ें मुझे दिखती भी थी। अच्छा, वो जो चीज़ थी वो मुझे दिखती भी थी बट उसको मैं उस टाइम पे ये एनालाइज़ नहीं कर पा रहा था कि ये क्या है? समझ नहीं प्रेत पा रहे है, थे। भूत है या पिशाच है, ये क्या है? तो फिर मैंने हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दी। हुँ, तो धीरे-धीरे क्या होता गया कि उससे वो प्रेत तो हटने लगा थोड़ा-सा। वो अब मैं हुँ, उस समय नहीं पता था कि वो प्रेत है क्या है। हुँ, तो फिर भी वो कभी न कभी बीच में आके अपना वो कर देता था, कार्य कर देता था। मुझे साँस बंद हो जाती थी, हुँ, बीमार हो जाता था, हुँ, सिर दर्द नहीं जानी मेरे को, बहुत हुँ, प्रॉब्लम होती थी। हुँ, तो फिर धीरे-धीरे ऐसा क्या हुआ कि हमारे एक मासी थे, हुँ, उनके घर में कोई दिक्कत थी उनकी सासू माँ को। ओह! उन्होंने किसी ना तांत्रिक को बुलाया, अच्छा। किसी ओझा को बुलाया, तांत्रिक भी नहीं मैं कहता हूँ, हुँ, किसी ओझा को बुलाया तो वो जब आया तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उनको कुछ किया तो उनको रिलीफ़ मिल गया, उन्होंने कोई टोटका किया। हुँ, अब मैं वहाँ पे ही था। हुँ, मैं गया हुआ था तो हमें छुट्टियाँ थी तो मैं गया हुआ था। हुँ, तो मेरे ऐसे ना एक्साइटमेंट रहती थी इन चीज़ों में क्योंकि हमारी ग्रैंडमदर जो थे, वो हमें ना पुरानी कथाएँ सुनाते थे भगवान से रिलेटेड, कृष्ण भगवान से रिलेटेड, अच्छा, हनुमान जी से रिलेटेड। अच्छा। तो मेरे को ना ऐसे एक्साइटमेंट की उसमें मैंने उनको पूछा कि मेरे को ऐसे-ऐसे दिक्कत होती है, आप मुझे हुँ, बताइए मैं किसकी पूजा करूँ? हुँ, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने हँसा। हुँ, उन्होंने हँस लिया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं आप पूजा करो हनुमान जी की। तो हुँ, मैंने बोला ठीक है मैं वैसे कर भी रहा हूँ तो या आप और करो, हुँ, चालीसा करो। हुँ, तो तब छोटा था, हुँ, हिंदी ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती थी। ओके। तो जैसे-जैसे तैसे करके चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। हुँ, हुँ, लेकिन उसमें मुझे और नुकसान होने लगा। क्यों? क्योंकि उसका सही उल्लेख नहीं हो रहा था। पढ़ा अच्छा, नहीं जा रहा था अच्छे से अच्छा। क्योंकि कोई पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए ना। हुँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा वो। हुँ, तो फिर ये देखते-देखते मुझे फिर फिज़िकली प्रॉब्लम होने लगी। पेट में दर्द रहने लगी, अच्छा। सिर में दर्द रहने लगी, हुँ, रात को सोना नाक से खून निकलना। हुँ, तो ये चीज़ें देखते-देखते घरवालों को लगा कि शायद कुछ और हो सकता है। हुँ, तो हमारे वहाँ पे इलाके में ही कुछ एक गुरु थे जो बाबा सिद्ध गौरी जी की चुकी करते थे। ओके। तो मेरी जब मम्मा की शादी हुई थी तो उस समय उन्होंने
2 साल तक मतलब कि वो गर्भवती नहीं हुए। अच्छा, तो फिर उधर सुखन करी थी मेरी अच्छा। कि हमें जब ये हमारे घर में कोई बेटा होगा तो हम आपके मंदिर में चढ़ाएँगे, स्वांखा हुँ, में चढ़ाएँगे। ओके। तो उसके कुछ साल बाद हुँ, मम्मा को रहा कि हाँ, ये गर्भवती हो गए हैं। हुँ, उसके बाद उन्होंने चढ़ाया वगैरह था मुझे, तो वो बात इनको भूली हुई थी, अच्छा। घर वालों को भूली हुई थी। हुँ, तो उन्होंने बताया कि इसको जो है आप स्वांखा मंदिर में चढ़ाओ, ये अच्छा, उनकी देन है, वहाँ जाके ये ठीक हो सकते हैं। ओके। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे ग्रैंडमदर ले गए मेरे को, मदर भी गए मेरे। हुँ, तो हम जब गए तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे मेरी उस समय उम्र आप लगा लो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल होगी। हुँ, हम जब गए तो वहाँ का ना जो ओरा था, मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ का ओरे ने मुझे क्या किया कि मुझे ना ऐसे जकड़ लिया। हुँ, वहाँ पे मुझे बॉडी में ऐसी झंझनाहट सी होने लगी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ओके। तो उस समय क्या था कि उस समय ग्रैंडमदर ने वहाँ पे हमें कुछ नहीं करने दिया, क्योंकि वहाँ आज पुराने टाइम पे लोग कहते थे कि जो फर्स्ट टाइम चौकियाँ वगैरह कर रहे हैं या बिना गुरु के कुछ कर रहा है, तो जो आगे पीछे के जो क्रिया करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो हुँ, कुछ गलत कर देते हैं या हुँ, कुछ उन चीज़ों को निकाल के गलत चीज़ें डाल देते हैं। हुँ, उसके बाद मेरी ये जर्नी शुरू हुई हुँ, चौकी वाली। हुँ, मुझे प्रवेश आने लगा बाबा जी का, हुँ, प्रवेश आने लगा तो फिर उस समय ऐसा रहा कि मुझे रोशनी आने लगी, अच्छा। आँखों में हुँ, रोशनी आने लगी, मुझे दिखने लग गया क्या कि दिखने क्या लग गया? हो रहा है, कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होता था, मुझे उसका पास्ट पता चल जाता था। अच्छा। उस समय में पास्ट हुँ, पता चल रहा, अभी मेरी उम्र कुछ नहीं थी। तो 15 साल के थे आप? हाँ, हुँ, हमारे जो नाथ जी थे उस समय जो हमारे वहाँ पे गद्दी जिन्होंने बनानी थी, हुँ, तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ये बच्चा है, तो इसको समय लगेगा अभी चलते-चलते, हुँ, चलाने में समय लगेगा। हुँ, लेकिन अब मैं तो बच्चा था जो, लेकिन मेरे अंदर जो चीज़ आ रही है वो तो पुरानी थी ना। हुँ, बाबा सिद्ध गुरु छोटी-मोटी हस्ती नहीं है, नाम नहीं है, बहुत जी, बड़ा नाम है उनका। जी। तो जब उन्होंने कोई ऐसा सवाल पूछना, उन्होंने जवाब दे देना। हुँ, तो पहले बड़ी परीक्षाएँ हुई, गुरुओं हुँ, ने भी ली, हुँ, नाथों ने भी ली, हुँ, गृहस्थी घर वालों ने भी ली। हुँ, तो जब उनको हुआ कि नहीं अब ये हम सैटिस्फाई हैं कि नहीं इसमें कुछ अच्छी चीज़ है, हुँ, तो फिर उन्होंने आगे जर्नी शुरू करवा दी हमारी। ओके। तो ऐसे आस्ता-आस्ता मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, मेरे को इंटरेस्ट था पढ़ने लिखने में, हुँ, लेकिन मेरे को कहीं न कहीं इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट बना हुआ था हुँ, कि मैं देवी-देवताओं के बारे में जानूँ। हुँ, देवी-देवताओं के बारे में मुझे थोड़ा-सा पता हुँ, हो कि मैं ये चीज़ें एक्चुअल में क्या है, क्योंकि सनातन धर्म में जन्म लिया है, हुँ, तो इंटरेस्ट था मुझे। लेकिन फिर जब आप कहते हैं कि जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ आती है ना, उसके साथ-साथ बुरी चीज़ें भी आपके इर्द-गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं। हुँ, अब मुझे उस समय में फिर प्रेत दिखना शुरू हो गए। अच्छा, आगे-पीछे प्रेतों के साथ ऐसे रहना लगा कि अच्छा। साथ में बच्चा था। हुँ, तो फिर मुझे क्या हुआ कि जब ये चीज़ें दिखने लगी तो मेरे को इंटरेस्ट आया कि नहीं मैं अब पढ़ाई छोड़ूँगा, इस चीज़ में जाऊँगा, मैं जानूँगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। हुँ, फिर मैंने तंत्र की साइड मोड़ काटा, फिर मैं अच्छा। तंत्र की साइड गया। तो जब आप तंत्र की साइड गए, तो हमारे मतलब हमारे शहर में या हमारी फैमिलीज़ बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखती हैं। जी। तो आपके परिवार ने आपको रोका नहीं कि यार ये किस साइड जाने लग गए आप? मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरी मम्मा जो है वो पुलिस में है। हुँ, तो वो चाहते थे कि मेरा बच्चा लायक है पढ़ने में, ये कुछ बने, हुँ, ऑफ़िसर बने या कुछ ऐसा-वैसा हुँ, करे। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैंने 8th के बाद जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की 9th के बाद मैं जाना कम कर दिया स्कूल में, मैं नहीं हुँ, जाता था। हुँ, क्योंकि मैं लोगों से ना थोड़ा डिस्टेंस अपने आप ऐसा जब आप में कोई अच्छी ऊर्जा आती है ना, वो आपको हुँ, लोगों से दूर करती है जो नेगेटिव ऊर्जाएँ वाले हों। हुँ, तो मेरे को ये था कि मैं उन लोगों से दूर होने लग गया, हुँ, फैमिली से भी दूर होने लग गया, हुँ। अकेले रहने में मैं अच्छा समझता था तो कि मैं फैमिली अकेले ने रहूँ। रोका नहीं आपको हाँ, कि बहुत रोका, मेरी मदर ने बहुत रोका। क्या-क्या कहा उन्होंने कि वो भई कहते कि नहीं ठीक है सेवा करनी है आप करो, हुँ, मैं नहीं मना करती, देवी-देवताओं के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। हुँ, इन्हीं की देन से आप हुए हुँ, हो, हुँ, तो मैं ये आप सेवा करो बाकी पढ़ाई में ध्यान दो, इन चीज़ों में मत जाओ। हुँ, बट मेरा ये था उस समय, क्योंकि मेरी मम्मा भी एक टाइम पे प्रेत से ग्रस्त हुए थे। ओके। एक टाइम प्रेस से ग्रस्त हुए थे क्योंकि उनकी हुँ, बावे में ड्यूटी थी, तो 3-3 साढ़े 3-3 बजे उनको ड्यूटी देने जाना पड़ता था। हुँ, तो उस समय में वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, घटित हुआ था कि हुँ, साढ़े 3 बजे की अराउंड रात की बात थी। तो उनको किसी प्रेत ने पकड़ लिया, जकड़ हुँ, लिया। हुँ, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से आस्ता-आस्ता और बढ़ने लगा, हुँ, क्योंकि वो मानते नहीं थे इन चीज़ों को, हुँ, बट मेरे को दिखती थी। हुँ, बट जब उनके साथ ऐसा कुछ होने लगा तो मुझे लगा कि नहीं भैया, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इनमें जाना है। हुँ, और लेकिन उस समय में भी ये था कि उस समय में भी जो लोग ठीक करने वाले होते थे या कुछ भी होते थे, वो बहुत पैसा माँगते थे। अच्छा। अब मेरी अपना भी ऐसा ही है, जब हुँ, मैंने जगह अपनी वहाँ पे तैयार करवाई थी, जिन्होंने बनाई थी उन्होंने बहुत पैसा लिया था। हुँ, लेकिन आज जब हम किसी के घर में जगह बना रहे हैं, हुँ, तो हमें पता चल रहा है कि उन दिनों में जो मैंने पैसे दिए, उनमें जितने उतने दिए हैं, आज की डेट में उतने पैसों से बड़ी अच्छा भंडारा भी होता है, जगह भी बन जाती है। अच्छा।
तो फिर ये रहा कि मैंने बोला कि अब मैं काम-काज नहीं करूँगा, मैं एयरसेल में था। हुँ, एयरसेल में 2013 में मैंने जॉब छोड़ी थी, 2012 में लगा था, 1 साल मैंने काम किया था वहाँ पे। हुँ, तो मेरे को ये था कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना है, और हुँ। आज की डेट में भी मैं अगर भगवान के प्रति कुछ कर रहा हूँ या किसी को भी किसी का इलाज कर रहा हूँ, कोई अपनी मर्ज़ी से भगवान के आगे कुछ भी रख देगा, मैं कभी मना नहीं करूँगा, बट अपने मुँह से कभी किसी से नहीं माँगूँगा। ये वही हिसाब हो गया, आप चाहे गाड़ी रखो या घर रखो कोई दिक्कत नहीं है, जी, बट आने दो, आने ठीक दो। है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ महाराज जी, जब हम तंत्र विद्या की शुरुआत करते हैं, जब आप इस लाइन में पढ़े, तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है, वो होता है गुरु ढूँढना। बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चला कि यार ये गुरु, यही मेरे गुरु हैं और यही सच में एक संपूर्ण गुरु हैं तंत्र विद्या के? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। शास्त्रों में ये भी ज्ञात है कि हमारे जो गुरु हैं, वो हमारे पूर्व जन्म से होते हैं। हुँ, जो हमारा पूर्व जन्म है ना, वही जन्म से हमारे जन्म-जन्म तक वही गुरु रहते हैं। हुँ, है ना? अध्यात्म गुरु होता है, हुँ, तंत्र गुरु होता है, ये सारे वहीं से पहले के जन्म से ही होते हैं। हुँ, बट मैं बचपन में बच्चा था, हुँ, मैंने गुरु माना शिव को। ओके, भगवान शिव को, माँ काली को अपना गुरु माना। हुँ, उनकी पूजा से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। हुँ, गुरु भी तभी प्राप्त हुआ, हुँ, मैं किसी के पास नहीं गया या मेरे को कहीं पे उन्होंने वो नहीं किया कि मैं कहीं पे भी जाके भटकूं, हुँ, दर बदर भटकूं ना। हुँ, मैंने उन्हीं की पूजा में रहा, उन्हीं के आगे आगे हाथ जोड़े कि मेरे लिए, जिनके प्रति मेरे प्रति उनको प्रेम हो और मैं उनके प्रति प्रेम भाव हुँ, में रहूं, मुझे ऐसा गुरु बनाना है और ऐसा गुरु चाहिए। उन्होंने रास्ता डालते गए और मैं आस्ता आस्ता इस लाइन में आगे आगे बढ़ता रहा। ओके। जो साधु लाइन होती है, जी। वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। हम्म, उसमें बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं, बिल्कुल होती ठीक है? हैं। आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, बिल्कुल। आपको काफ़ी रातें लगानी पड़ती है, जंगलों में रहना पड़ता है, शमशान में रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ये इंटरेस्टेड इस चीज़ में हो रहा हूँ कि आपकी जो ये तंत्र वाली, जब आप इस लाइन में आए, तो क्या-क्या आपने करा? थोड़ा अगर आप वो बता दें तो ज़्यादा बेस्ट। देखिए, मैं अब नाम नहीं लूंगा। हुँ, मुझे किसी ने किसी गुरु के पास भेजा हुँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, और आज की डेट में भी लोग आपके इंटरेस्ट को देख के आपको अपने साथ रखते हैं। उनको पता है इसका इंटरेस्ट पता चलेगा, ये हमारा हर कार्य करेगा, हुँ, क्योंकि वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है और मैं ये चीज़ करवा सकता हूँ। हुँ, तो वो मतलब कि मतलब लेगा। हुँ, तो वैसा मेरे साथ हुआ। हुँ, एक बार धोखा हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुँ, नहीं कि नहीं हुआ है। हुँ, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको दीक्षा देके, हुँ, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है मैं वही चीज़ करना, और मेरा इंटरेस्ट था भगवान भैरव जी में। अच्छा, उनमें इंटरेस्ट था मेरा। ये लगभग 2014 की बात होगी। हुँ, मेरे को पहला उन्होंने पाठ करवाया कि हाँ भैया आप ये पाठ करोगे, और ऊपर से मैंने ग्रंथ भी नहीं पढ़े हुए थे, हुँ, सुनी सुनाई बातों पे थे। हुँ, उसके बाद जब धोखा हुआ तो लगा कि नहीं, पढ़ना चाहिए। हुँ, तो फिर उसने क्या किया कि मुझे 40 दिन का पाठ बोला कि ऐसे-ऐसे करना है, फिर शमशान में जाना, तो ये वो। हुँ, अब जब मेरे 40 दिन पूरे हो गए, हुँ, 40 दिन जब पूरे हुए, तो जब मैंने 41 दिन के बाद जब होता है पूजा हवन वगैरह करना पड़ता है, जब मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात है। अच्छा, हुँ, उनको ये रहा कि इन मेरे साथ वो एक कण चल पड़ा है। जिसका मैं पाठ कर रहा था, वो कण हुँ, मेरे साथ चल पड़ा है। ओके। ये हो कण जाता है। क्या होता है? कण जैसे आप किसी देव की पूजा कर रहे हो ना, हुँ, तो उनका एक कण मात्र आपके शरीर के आगे-पीछे रहता हुँ, है ना? हुँ, जो आपको ऊर्जावान करता है, जो आपको हुँ, प्रेरित करता है कि आप किसी से बात कर रहे हो और इनको क्या हुँ, जवाब देना है, ये हुँ, क्या पूछने आया अच्छा, है ना? ओके, भगवान का छोटा-सा अंश। हुँ, तो वो जब उनको रहा कि नहीं, ये कहीं पहुँच रहा है अब, हुँ, उन्होंने मेरे से फाइनेंशियली बोला कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे कुछ नहीं करवाऊँगा। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे को हुँ, फैमिली सपोर्ट नहीं थी। हुँ, मेरे मदर नहीं चाहते थे मैं ये सब करूँ। हुँ, तो मैंने बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आपको करवाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं रहने देता हूँ। हुँ, मैंने फ़ोन वगैरह काट दिया। हुँ, फिर हफ्ते के बाद मेरा वो खंडित हो गया पाठ। हुँ, हफ्ते के बाद मुझे फ़ोन आता है कि आप जो है आप आ जाओ, मैं करवा देता हूँ। हुँ, क्या पता भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि नहीं भैया, अगर आपने एक दायित्व उठाया हुआ है तो आप उसको आगे करो। हुँ, हाँ, उन्होंने मेरे साथ गए, हुँ, शमशान में मेरे को वहाँ पे बिठाया, वहाँ पे शमशान में जो पूजा वगैरह होती है वो करवाई, रिचुअल्स करवाए। हुँ, वहाँ पे करवाने के बाद वो चीज़ जो थी वो मेरे साथ चल पड़ी। लेकिन ओके, मेरा इंटरेस्ट ये था कि नहीं, अब इस लाइन में आगे जाना है हुँ, और गुरु ऐसा बनाना है हुँ, जो मुझे इस चीज़ में मेरे से लालच ना रखे, बस ये रखे कि ये मेरा शिष्य बनेगा और ये बहुत दूर तक जाएगा। हुँ, फिर मैंने एक गुरु बनाए, अच्छा, तो 2 अभी गुरु कौन बनाए। गुरु हैं आपके? मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जम्मू के हुँ, बहुत प्रसिद्ध हैं वो। हुँ, नाम नहीं लूँगा, उनको गुरु बनाया, फिर हुँ, उन्होंने मुझे आगे का मार्ग दिया। बस उन्हीं की मार्ग पे चलते-चलते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे गुरु का नाम क्यों नहीं लेते? उससे मतलब मना किया गया था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मना वगैरह का कुछ नहीं है, हुँ, बट नहीं लूँगा मैं नाम। अच्छा, नाम नहीं लोगे आप, नाम नहीं लूँगा। मतलब छुपा रखना ज़रूरी है। मैं छुपा के रखना चाहता हूँ उनको। ओके।
जी। तो जब आप पहली बारी शमशान गए, कैसा एक्सपीरियंस? आपको डर नहीं लगा? फर्स्ट क्योंकि टाइम लाइफ में लगा। फर्स्ट टाइम था हाँ, ना? पहली बार और लगा। कब गए थे? रात को? रात के तंत्र एक्चुअल में जो तंत्र पूजा है वो होती ही रात में है, वो हुँ, दिन में आप नहीं कर सकते। अच्छा। वाम मार्गी जितने भी हैं वो रात में ही पूजा करते हैं, हुँ, है ना? तो वो रात में ही जाना पड़ता है, बट रात में ये रहता है कि वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तीव्र वो होता है। एक्सपीरियंस शेयर करो। एक जैसे एक दफ़ा मैं गया था यहाँ से रजौरी के लिए, हुँ, मैंने ज़्यादा बाहर ही किया सारा। हुँ, रजौरी के लिए गया हूँ तो मेरे को वही भैरव जी का ही पाठ कर रहा था मैं, हुँ, तो बैठा हुआ था मैं। हुँ, बैठा हुआ था मैं तो बड़ा हँसी वाली बात है ये, हुँ, क्योंकि जब आप किसी देव को पूज रहे हो ना, हुँ, वो देव आपको इतना ऊर्जावान, इतनी शक्ति दे देता है ना कि उनके जो गण प्रेत है, जो भी है ना, उनके साथ जो हुँ, चलने वाले, वो आपकी रक्षा करते हैं, ना कि वो आपका नुकसान करते हैं। ओके। हाँ, अगर आपके जो उनके प्रति जो है भाव जो अच्छे होंगे। हुँ, तो हम गए हुए थे, मैं अकेला ही था, हुँ, यहाँ से चला गया मैं तो रात को बैठा मैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जैसे-जैसे हुँ, 8वाँ दिन पड़ा ना, हुँ, तो वहाँ पे एक श्वान आ गया। श्वान। हाँ, श्वान आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई एंटिटी आ गई है। हुँ, मैं बैठा हुआ था, उसने आते ही मेरे पीछे हुँ, मेरे पीठ के साथ पीठ लगा के बैठ गया। हुँ, अब मुझे ऐसा लगा कोई एंटिटी आ गई है, क्योंकि हुँ, उस टाइम मेरा वो ये फर्स्ट जर्नी बिगिनिंग थी, थी। बिगिनिंग थी, तो मैं कर रहा था। हुँ, मैं डर गया। हुँ, अब इसमें क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपको उठना नहीं है। हुँ, आँखें भी नहीं खोलनी। आँखें खोल सकते हो, हुँ, बट आपको उठना नहीं है। हुँ, अगर आप उठे, हुँ, कई बार देवता भी आपको आके उठाने के लिए वो हो जाता है कि मैं इसको उठाऊँगा, वो परीक्षा हुँ, लेता है। हुँ, तो उस समय वो शवान मेरे पीछे था, तो मेरे को लगा आज मैं गया, हुँ, आज कोई एंटिटी आ गई, कोई प्रेत आ गया, इसे मुझे पकड़ लेना है। हुँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, तब हुँ, मैं गुरु के साथ गया था, हुँ, जिसने पैसे की माँग की थी। हुँ, उसके बाद मेरा थोड़ा-सा हौसला बढ़ा, हुँ, तो मैंने बोला मैं अकेले कर सकता हूँ। हुँ, तो शवान इसलिए आया हुआ था क्योंकि शवान जो है भैरव जी की सवारी हुँ, है ना? हुँ, तो वो रक्षा हेतु आया था। अच्छा। हाँ, रक्षा हेतु आया था, हुँ, बट उसके बाद मुझे पता चल गया जब उसने भौंका। अच्छा। उसको कुछ छेड़खानी हुई होगी तो उसने भौंका। आज भी हम कभी भी कहीं जाते हैं साधना के लिए, हमारे साथ शवान आएगा ही आएगा। अच्छा। वो वहाँ पे पहरा देने के लिए आएगा ही आएगा। हुँ, बाकी रही अगर आप भैरव जी के उपासक हो, कालिका के उपासक हो या माँ अपने हनुमान जी के उपासक हो, हुँ, एंटिटी कोई आपके इर्द-गिर्द नहीं आने लगेगी। ओके। लोग कहते हैं ना कि हाँ, ऐसे हो गया, प्रेत आ हुँ, गया, ये हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। हुँ, क्योंकि जो वो उनकी ऊर्जा है ना, वो आपका आभा मंडल बना देती है, ऐसे ना हुँ, ऑरा बन जाता है बॉडी का। हुँ, तो हुँ, फिर अगर आप भगवान के उपासक हो, ऑरा मंडल बन गया हुआ, तो फिर हुँ, आपको प्रेत कैसे छेड़ सकती है? हुँ, फाइन, ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं बिल्कुल। छेड़ेगी। हुँ, तो ये चीज़ रहती है। ओके। तो जब आप शमशान की बात करते हैं, तो जब एक इंसान को साधु बनना है, हुँ। तो मतलब कोई होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि 41 दिन पूजा करो या 41 दिन ये सिद्धि, अब सिद्धि वाली साइड हम चलते हाँ, हैं, बिल्कुल। कि इतने दिन करो आपका पहला स्टेप क्लियर होगा। 41 दिन, 31 दिन या 21 दिन, मेरे को एग्ज़ैक्टली पता नहीं कितने डेज़ का होता है। तो क्या ये सच बात है या इसका एक प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा होता है? मैंने ना कहीं पढ़ा था श्री तुलसीदास जी के लिए हुँ, कि जब उन्होंने हनुमान चालीसा का वो किया था ना, हुँ, बनाया था हनुमान चालीसा, तो उस समय क्या था कि मुगल राज था। हुँ, तो मुगलों में इनमें क्या रहता है कि 40 दिन का रोज़ा होता है इनका, हुँ, है ना? तो उस हुँ, समय क्या कर रहे थे, हिंदुओं को बड़ा परिवर्तन कर रहे थे मुस्लिम धर्म में आने के लिए। हुँ, तो उन्होंने ये हनुमान चालीसा जब बनाया था, उन्होंने इसका आपने मोस्टली पहले पंडित बोलते थे कि हनुमान चालीसा का 40 दिन का पाठ करना है। हुँ, चालीसा मतलब 40 दिन का पाठ करना है। हुँ, तो ये इसलिए बना था हुँ, उस समय, ये हुँ, कलयुग की ही बात है। हुँ, लेकिन अगर आप तंत्र शास्त्र पढ़ते हो हुँ, या कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ते हो जिसमें तंत्र के बारे में लिखा हो, हुँ, उसमें इनकी सीमा नहीं है। अच्छा। आपका संकल्प है कि आप 21 शनिवार का लेते हो, दिन हुँ, का नहीं, 21 शनिवार का लेते हो या 2 वर्ष का लेते हो या 12 वर्ष का लेते हो। आपने पहले भी सुना होगा बड़े-बड़े साधु हुए हैं, जिन्होंने 12-12 वर्ष जो है साधनाएँ की तो उनको हुँ, सिद्धि प्राप्ति हुई। हुँ, तो वो 41 दिन का जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने आज तक किसी तंत्र शास्त्र में नहीं पढ़ा है। अच्छा। वहाँ पे संकल्प होता है, उसमें आप ले सकते हो कि हमने 4 शनिवार का संकल्प ले लिया या एतवार का ले लिया हुँ, या हमने 41 एतवार का हुँ, ले लिया, वो फिर एक आपका टाइम सीमा बन जाती है। ओके। जी। तो चलो ये तो आ गया अपना शमशान वाला आपने बताया। अब जो मेरे को एक चीज़ बताओ, जंगलों में भी जाना पड़ता है? हाँ, आप कहाँ कौन-कौन से जंगल आपने एक्सप्लोर हाँ, करे हैं? मैं गया था रिसेंटली मैं शात्रु गया था। शात्रुई कहाँ कौन-सी स्टेट में? ये हमारा स्टेट हमारे ये हमें जम्मू की ही स्टेट है, किश्तवाड़ के वहाँ पे थोड़ा-सा किश्तवाड़ से थोड़ा-सा नीचे के लिए जाते हैं तो लगभग मेरे ख़्याल में 60 की 70 किलोमीटर होगा वहाँ से। हुँ, तो वहाँ पे मैं वन में गया था, वन में मैंने थोड़ी देर हुँ। साधना की तो थी। वन में डर नहीं लगा आपको कि अभी कोई शेर आ जाएगा, जानवर आ जाएँगे, एक्चुअल में क्या होता कोई है कि खा जब हम जाएगा? हाँ, हाँ, जब हम तंत्र में जाते हैं ना, तो तंत्र में हमें शरीर बंधन
शरीर शरीर बंधन सिखाया जाता है, अच्छा। शरीर को बांधना। अच्छा, जो जिस एरिया में हम जा रहे हैं उस हम्म, एरिया का बंधन करना। फिर हम्म, जब वो मंत्र पढ़े जाते हैं, उच्चारण किया जाता है, अगर वो हम्म, सिद्ध है हम्म, तो क्या रहता है कि ये चीजें आपके इर्द गिर्द घूमेंगी बट आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अच्छा। ये एक्सपीरियंस भी किया हुआ मैंने। ये मेरा एक शिष्य है नंदी, हम्म, और एक शिष्य और था। हम्म, तो हमने दिवाली पे, आपको पता है बम वगैरह बड़े होते हैं, हम्म, तो हमने तवी में रखा कि हम तवी में जाके पाठ करेंगे। हम्म, और लिटरली वहां पे एक तेंदुआ आया, हम्म, 3 घंटे का पाठ था और 3 घंटे वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहा, अच्छा, बट कर कुछ नहीं पाया। अच्छा। मंत्रों में पावर है अगर आपने मंत्र अच्छे से उच्चारण किए हो। ऑल राइट। हाँ। ठीक है। अब जब एक इंसान तंत्र वाली साइड आता है, तो आज के टाइम की अगर हम बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो है वशीकरण। वशीकरण, ठीक है। जी जी। तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करते हो एज अ साधु, मतलब आपके पास लोग क्या क्या समस्याएं लेके आते हैं? समस्याएं तो लोगों की बड़ी बड़ी खतरनाक वाली हैं, जैसे कि जिनको सुन के तो ऐसे रहता है कि यार ये क्या लेके आ गए हैं, क्या बैठ गए हैं, क्यों बैठे हुए हैं ये। क्या क्या बताओ। जैसे कि वशीकरण, देखो, अच्छा। कहीं कहीं ना कहीं वशीकरण ठीक भी है। पहले भी राजा महाराजा के जो दूत थे या राजा महाराजा करते थे इन क्या चीजों का। वशीकरण सच में होता भी है, या बिल्कुल। ये सिर्फ लोगों को बताया मतलब डराने के लिए नहीं है? नहीं, वशीकरण एक्चुअली डराने का वो नहीं है। हम्म। वशीकरण के 6 कर्म ओके, कौन है कौन ना, से? 6 कर्म है उसमें। हम्म, एक शांति कर्म हो गया, हम्म, उच्चाटन, हम्म, विदूषण, हम्म, फिर अपना सम्मोहन, मोहन, हम्म, ये सारे हम्म, कर्म इसके होते हैं। हम्म, और ये इनकी जो अधात्री देवी है वो माँ बगलामुखी है। आपने सुना होगा कि माँ जो बगलामुखी है वो उच्चाटन की देवी उच्चाटन करती है। हम्म, उच्चाटन किसमें आ गया? मारने छठ वाला। कर्म में। हाँ। छठ कर्म में आ गया उच्चाटन, मतलब किसी को, विदूषण भी इसमें आता है, हम्म, किसी को अलग करना। हम्म, तो ये उस समय में, जब प्राचीन काल में देखा जाए तो उस समय में ये राजा महाराजा संधि करने के लिए करते थे। जैसे दो राज्यों में लड़ाई या झगड़ा हो रहा है, हम्म, तो फिर उस समय में ये चीजें करते थे ताकि हमारी संधि हो जाए, शांति बनी रहे। हम्म, पर आज के टाइम पे इन चीजों को लोगों ने पैसे ऐंठने के लिए बना लिया हुआ है हम्म। कि मैं वशीकरण करके दूंगा, पैसा लेगा। आप वशीकरण से मुझे ये चीज याद आई कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब साधु बोलते हैं अपने आप को, अब कुछ है भी, क्योंकि देखो हर चीज होती है, लेकिन कुछ परसेंट उसमें नकली भी होते हैं और असली भी देखो, मैं होते हैं। इस चीज का ठीक है। खंडन करूंगा कि साधु जो एक शब्द है ना, साधु कुछ और चीज है। हम्म, इनको आप सो कॉल्ड तांत्रिक बोल सकते हो, जिन्होंने तंत्र विद्या, अगर वो तंत्र विद्या पे तांत्रिक बना है ना, फिर उसे पता है कि मेरा कार्य क्षेत्र क्या है और मैंने कार्य क्या करना है। जो सो कॉल्ड तांत्रिक है, जो खुद से ही बने हुए हैं, हम्म। उन्होंने फिर ये उल्टे सीधे हरकतें करनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ ना, ये कैसे कैसे मैं आपको इस चीज से बता रहा हूँ, जी। मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमें ना भिक्षा दे दो। हम्म ठीक है। हम्म आपने भी रील्स ऐसी बहुत हम्म देखी होंगी। हम्म। और लोग उनको पूछते हैं अच्छा भिक्षा तो हम देंगे, पहले बताओ तुम हो क्या? तो हम साधु हैं। कौन बिल्कुल। से अखाड़े से? वो अखाड़ा भी उनको पता नहीं होता। और अगर कोई इंसान उनसे ये पूछ ले यार तुम गायत्री मंत्र सुना दो पहले, चलो हाँ हनुमान चालीसा सुना दो, हाँ, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। नहीं सुना पाते हैं। लेकिन वो अपने आप को कहलाते हैं कि हम हम साधु हैं। साधु, पर अगर जब वो उनको ज्यादा एक्सप्लोरिंग करते हैं, जब एक्सप्लोर करते हैं, उनका नाम क्या निकलता है बाद में? वो ममडन नाम आएगा कोई ना है कोई। ना, मतलब कुछ भी कोई भी हाँ, अलग का आता है। साधुओं को, साधु एक अलग ही चीज है। ये हम्म, इनको आप तांत्रिकों के साथ नहीं जोड़ सकते हो। हम्म, साधु ने साधना की, हम्म, साधना करके जब तप करके अपने भगवान को, ईश्वर को पाना चाहा, हम्म, वो साधु है। साधु किसी से मतलब कि मोह नहीं रखेगा, हम्म, किसी से ईर्ष्या नहीं रखेगा, हम्म, किसी से किसी चीज के लिए मांग नहीं करेगा। उसको भगवान से मांगना है, क्योंकि उसने भगवान की तपस्या की, भगवान ने उसको जन्म देके अपने उसमें लगाया, पूजा पाठ में लगाया। हम्म। बट ये जो मांगने वाले हैं, इनको आप साधु नहीं बोल सकते। ओके। चलो अब भाई हम ना दो रिलीजन के ऊपर बात करेंगे। बताइए। एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। जी। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं तो वो समझना चाहता हूँ। पहली बिल्कुल। चीज, जो हिंदू वाले वो बोलते हैं हम तांत्रिक हैं, और जो मुस्लिम वाले वो बोलते हैं हम मौलवी या कुछ ऐसे हैं। हम्म। तो दोनों का क्या डिफरेंस क्या है, मतलब क्या इनका एक्चुअल में वर्क क्या है? आप देखो कि जैसे हिंदू जो मुस्लिम मौलवी वगैरह हैं, हम्म, अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर उनमें उनमें होते हैं, जो मदरसे होते हैं इनके, हम्म, जहाँ पे ये हम्म, बच्चों को पाठ वगैरह, पढ़ाई हम्म, वगैरह कराते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। हम्म, तो कुछ जो होते हैं वो जिन्नों शिनों का भी रखते हैं थोड़ा सा ज्ञान, हम्म, तो वो उनके ऊपर थोड़ा सा स्टडी की होती है, तो वो उन चीजों का आगे हम्म, समाधान करेंगे या कुछ भी हम्म, ऐसा करेंगे। उनमें भी लोग होते हैं जो वशीकरण वगैरह करते हैं या हम्म, कुछ भी है। लेकिन एक चीज देखना, जो मुस्लिम वर्ग के लोग होंगे ना, हम्म, वो अपना, चाहे वो इंसान कैसा भी होगा, हम्म, चाहे उसको ज्ञान कम है या ज्यादा है, या वो कैसा भी ज्ञान दे रहा है, हम्म, बट वो उसका साथ देंगे। पर वहीं पे आप अपनी साइड आ जाओ, हिंदुओं की साइड, तांत्रिक। तांत्रिक हो चाहे कोई भी हो, हम्म, साधु भी हो, हम्म, हमारे जो समाज के लोग हैं, ये इनको मानेंगे कुछ नहीं, हम्म, इनको मानेंगे, साथ ही नहीं देंगे। ये उल्टा उसी साइड जाएंगे, ज्यादा अच्छा, मौलवियों की साइड जाएंगे। अच्छा।
कि नहीं भैया मौलवी था, क्योंकि पढ़ाया ही वैसा गया है। ओके, तो अब तांत्रिक की बात करते हैं। एक तांत्रिक और वशीकरण की बात करते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा, मतलब सोशल मीडिया की वजह से ना वशीकरण बहुत ज़्यादा हाइप में आया है हाँ हाँ कि बिल्कुल। या 24 घंटे में तुम्हारा जो प्यार चले गया वो वापस आ जाएगा, तुम इस मंत्र का जप करो, नहीं ठीक होता। है? ऐसा मतलब बोला जाता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपके पास भी तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, बहुत केस जो आते हैं। बोलते होंगे कि यार मैं ना इस लड़की से प्यार करता हूँ या मैं हाँ इस लड़के से प्यार करती हूँ, बिल्कुल आते हैं। मेरे को ना इसको वश में कर दो, मतलब मेरे पास वापस आ जाए, कॉल कर ले, अनब्लॉक कर ले। क्या क्या थोड़ी स्टोरी सुनाओ, मतलब किस तरह के आते हैं आपके काफी पास? बच्चे आते थोड़े हैं। अजीबो-गरीबो कुछ कहानी है कोई तो अजीबो-गरीब है। बताओ, सबसे अजीब-गरीब बात तो ये है बताओ। कि एक कभी-कभी कुछ लड़कियाँ आएँगी ना, हुँ, तो मेरे को बोलेंगे पहले तो मेरे साथ तो डायरेक्ट किसी की बात नहीं होती है। हुँ, पूरे जम्मू को पता है हुँ, कि मैंने ना फ़ोन रखा हुआ है, ना मेरे से किसी से डायरेक्ट बात होती है। हुँ, मेरा शिष्य है, नंदी है, हुँ, उससे बात होती है जिसकी भी होती है, हुँ, और वो केस मेरे को सुनाएगा नहीं। हुँ, जो ऐसे केस होंगे वो मुझे नहीं सुनाएगा, उसको पता है गुरुजी डाँट दे देंगे। हुँ, तो वो क्या करेगा, बुला लेगा, सीधा मेरे आगे बिठा देगा। हुँ, अब मुझे केस पता नहीं होता है। हुँ, जब वो मेरे पास बैठते हैं, महाराज जी ऐसे-ऐसे बात है। अब पता तो मुझे चल जाता है जब कोई आया। पहले वो क्या हुँ, करेंगे, डर जाएँगे कि वो कहेंगे घर के बारे में पूछना है। हुँ, अब मैं गद्दीपति हूँ, गद्दी पे बैठा हूँ, मुझे पता है ये क्यों बैठा हुआ है। हुँ, तो मैं उसको बोल दूँगा कि आप गलत बोल रहे हो, आप किसी और चीज़ के बारे में पूछने आए हो। हुँ, अच्छा हाँ, लड़के के बारे में पूछना है, लड़का मुझे छोड़ के चला गया है। हाँ, तो मैं पूछता हूँ आप करना क्या चाहते हो? मैं वशीकरण करना चाहती हूँ कि वो, या करना चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। वापिस आ जाए, या जल्द से जल्द जितना भी हो मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर दें, मैं रह हुँ, नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ। हुँ, तो फिर जब मैं पूछता हूँ ना कितने साल हो गए हैं, हुँ, यही कोई 2 महीने, यही कोई 3, अरे मेरे दिमाग में ऐसी घंटियाँ बजती हैं कि यार जो पिता ने तुम्हें, एक पिता के लिए उसकी बेटी प्रिंसेस से भी ऊपर होती है। हुँ, आप कभी देखना कि जहाँ पे फैमिली में 2 बच्चे होंगे ना, लड़की-लड़का, पर पिता जो है लड़की पे ज़्यादा फ़ोकस होगा और प्यार ज़्यादा होगा। हुँ, अरे जिस पिता ने आपको पाल के इतना बड़ा किया है, हुँ, आपको उनका प्यार भूल गया, और दुनिया में पिता से ज़्यादा एक लड़की को कोई प्यार नहीं कर सकता। चाहे हुँ, उसका पति है, हुँ, चाहे उसका कोई जो ये प्रेमी है, हुँ, नहीं कर सकता है, क्योंकि हुँ, पिता के सपने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़े होते हैं। हुँ, बट जब वो मेरे आगे बैठते हैं ना, जब मेरे को इतना आता है कि यार ये क्या क्या करने आए हैं ये लोग, हुँ, कि अपने पिता को धोखा दे रहे हैं। हुँ, और वशीकरण, हुँ, वशीकरण का उद्देश्य क्या है? हुँ, वशीकरण का उद्देश्य लोगों को पता ही नहीं है। ये कथाकथित जो बने हुए हैं तांत्रिक, ये हुँ, उल्टी-सीधी हरकतें करवा रहे हैं लोगों से, और वो करी जा रहे हैं। हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा पैसा, और बताएँगे भी किसको? कि हमसे इतना पैसा लिया या हम केस करेंगे, किसको बोलेंगे? वो हुँ, तो यही बोलेगा भैया आप लेने क्या गए? उधर से दूसरा नंबर फैमिली को पता नहीं होगा कि ये इस चक्कर में पैसे का वो कर रहा है। हुँ, तो इसमें क्या होता है कि फ़ायदा किसका हो जाता है? जो थर्ड पार्टी है, हुँ, तो जिसने उसको बताया कि मैं वशीकरण करूँगा। हुँ, पर ये नहीं करना चाहिए। हुँ। अच्छा, आप करते हो वशीकरण? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। वशीकरण मैं नहीं करूँगा। हाँ, जैसे 2 घर हैं, एक हुँ, पति-पत्नी में हुँ, दरार पड़ रही है, हुँ, कुछ टूट रहा है, हुँ, मैं उनको कुछ उपाय बता दूँगा, हुँ, कुछ मंत्र दे दूँगा कि हुँ, आप इन मंत्रों से आप हुँ, इसको करो तो आपका घर बच जाएगा। हुँ, बाकी जो ये कँवारे आते हैं ना, हुँ, जो शादीशुदा नहीं है, हुँ। इनके लिए मेरे पास सीधा हाथ खड़ा रहता है। हाँ, मैं समझा-बुझा के भेज देता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसा करो, छोड़ो। लेकिन आपको पता तो होगा ना कि वशीकरण होता कैसे है, किस तरह का होता एक्चुअल है? में क्या है नॉलेज तो होगी। वशीकरण, हाँ, मैं बताता हूँ। वशीकरण क्या है कि जैसे कोई इंसान है, हुँ, वो मेरे से बंधना नहीं चाहता है, बट मैं उसको तंत्र तंत्र मार्ग से बाँधूँगा। हुँ, तो मैं क्या करूँगा, उसकी सोल को अपनी सोल के साथ बाइंड करूँगा। अच्छा। वो पाप है। हुँ, किसी को किसी की मर्ज़ी के बिना उससे हुँ। कार्य करवाना सबसे बड़ा पाप है। करने वाला जो करवा रहा है उसके लिए भी, और जो कर रहा है उसके लिए भी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या वशीकरण किसी की फ़ोटो लेके भी की हो सकता है? फ़ोटो से मतलब हो सकता है किसी से वशीकरण? एक्चुअल में क्या है कि वशीकरण का क्या रहता है कि वशीकरण हम किसी की वस्तु से कर सकते हैं। वस्तु जैसे कि? जैसे कि उसका कपड़ा पहना हुँ, हुआ, हुँ, जैसे कि कुछ हाथ का हो गया, चूड़ी वगैरह हो गई, या हुँ, कुछ भी ऐसा हो गया, हुँ, बाल हो गए, हुँ, पाँव की मिट्टी हो गई। हुँ। इन सब से जो है वशीकरण करना बहुत आसान होता है। अच्छा। बट वशीकरण में क्या है कि वशीकरण में बहुत घिन काम भी है। जैसे कि वो मैं अब इसमें बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हुँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत गलत भी होती है अच्छा। वशीकरण में। हुँ। जी। तो अच्छा, कुछ लोग मैं देख रहा था कहीं कि यार लड़कियाँ जो झुमके पहनती हैं, उससे भी वशीकरण हो हाँ, तो सकता वो है? आ गया ना, बॉडी पार्ट ही आ गया ना, हुँ, बॉडी में लगने वाली चीज़ ही आ गई ना। हुँ, कुछ भी आप, कुछ झुमका है, हुँ, चाहे कोई मंगलसूत्र पहनती है लड़की, या हुँ, कोई माथे का वो डालते हैं टीका वगैरह, हुँ, नथ है, कुछ भी है, हुँ, आप उनसे भी वशीकरण का, इवन कि अगर किसी ने किसी गिलास को जूठा किया है ना, हुँ। तो वशीकरण उससे भी हो जाएगा आराम से। तो अगर मतलब मान के चलो वशीकरण हमको जो अब करवाना है, तो सबसे आसान तरीका कौन-सा है? किससे हो जाएगा? शमशान का।
शमशान का इजीएस्ट वो वे। कैसे होगा? शमशान में उसकी मिट्टी लाओ, शमशान की किसी भी लड़की की मिट्टी लाओ, किसी भी हाँ पाँव की मिट्टी ले आओ, अच्छा हाँ, फिर उससे पुतले बनते हैं, पुतले बनते हैं। पुतले बनते हैं, उसका बंधन होता है, फिर उसकी सोल का बंधन होता है उस लड़की की। उस अच्छा। पे क्रिया होती है, तीन हम्म। 3 बार जाना पड़ता है अमावस्या पे। हम्म। उसकी सोल बाइंडिंग कहते हैं उसको, बांधना सोल को किसी हम्म। सोल के साथ। हम्म। तो फिर वो अपनी ओर उसको आकर्षण होता है जिसने उस पे करवाया हो, बट तो ये करने वाला वो इंसान होता है जिसने उसको करना है, करवाने वाला उसको बताएगा कैसे करना है। मतलब जैसे मान के चलो किसी XYZ पर्सन ने करवाना है, हम्म, वो खुद ही करेगा, वो खुद करेगा सारा, बट एक गुरु होगा उसको जो उसको गाइड जो करेगा। गाइड करेगा उसको, जो उसकी क्रिया बताएगा। क्योंकि वशीकरण में जो मंत्र होते हैं उनमें क्या होता है कि किसी का नाम लेने के बाद मम कहा जाता है कि ये मेरे वश में हो। तो जब कोई भी बंदा तांत्रिक नहीं कर सकता। जो भी कोई भी हाँ कर सकते हैं, मोस्टली बहुत लोग इस चीज को वो करते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पीछे आपकी बहुत ज्यादा साधना चाहिए उस चीज के लिए। अच्छा। तो वो चीज है, तो वो फिर उस समय पे वो उसका जब नाम लेगा उस मंत्र में, मंत्र जो है वो कार्य करना शुरू करेगा। अच्छा। फिर वो जो पुतलियां बनती है, वो पुतलियों को उसको पुतली वशीकरण कहते हैं। पुतली जब बनती है उसको फिर दफनाया जाता है वही शमशान में। अच्छा। ये सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि ये घातक है बहुत। आप शमशान में जा रहे हो उसके लिए दीक्षा होनी चाहिए शमशान की, नहीं तो वहाँ की जो वो जितनी भी वहाँ पे गन प्रेत बैठे हुए हैं ना, वो तो ऐसे चील कौओं की तरह नोचेंगे आपको। अच्छा, डॉल से भी होता है वशीकरण? हाँ, कैसे वो होता वही तो आ गई बात। अभी तो बोला मैंने ये पुतली वशीकरण बोला, तो वो डॉल तो होती है, डॉल ही बनानी पड़ती है उसको। है? अच्छा, नहीं जो प्लास्टिक की डॉल मार्केट में आती है उससे नहीं होता? अब ये प्राचीन काल की चीजें हैं, तो आप देखो प्राचीन काल में डॉलें कैसे बनती थी, मिट्टी की, कपड़े की, है ना। तो फिर प्लास्टिक की कहाँ से आ गई बीच में? ये तो आ गया ना एक किस्म का किसी को बेवकूफ बनाना। आज के टाइम पे हम अपने रहने की व्यवस्था या कुछ चेंज कर सकते हैं। जो पुराने ग्रंथ बने हुए हैं उनकी जो बनाने की विधि है, जो चीजें करने की वो विधि है, वो नहीं आप चेंज कर सकते। अच्छा। अच्छा, किसी पे अगर किसी ने वशीकरण कर दिया है, आप उसका इलाज करते हो? हाँ, वो हो सकता है। अब मेरे को बताओ कि आपके पास आज तक ऐसा कौन सा डेंजरस केस आया हो, मतलब किसी के ऊपर वशीकरण हुआ हो और आपने वो सॉल्व किया हो, और कितना टाइम लगता है? एक आया था मेरे पास, मैं बता देता हूँ कहाँ का है ये। सलाब तिलो शायद वहाँ का है, तो मैं नाम नहीं किसी का लूंगा। उससे वो लड़की के मतलब कि उनके कुलीग्स ही थे, जो कोई थे, उन्होंने करा था वशीकरण अपने बेटे। तो वो एक टाइम पे वशीकरण इन द सेंस, वशीकरण भी मैं कह सकता हूँ उसको, मतलब कि उस पर क्रिया करवाई हुई थी जिस वजह से वो अपनी फैमिली से दूर जा रहा था। अच्छा। वो फैमिली के साथ रहना नहीं चाहता था, वो फैमिली में दूर जाना चाहता था। लड़की ने करवाया था लड़के के ऊपर? नहीं, लड़की ने नहीं करवाया था, लड़के की फैमिली में से आप लगा लो, कोई भी सो कॉल्ड कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि उसके करवाया। तो इसको हम जादू बोलेंगे ना? हाँ वही जादूगर। तो वो वशीकरण में जाएगा ना, किसी ने करवाया ही होगा ना, ये हमारे वश में रहे, तो अपनी फैमिली को छोड़ दे, है ना। तो वो केस मैंने एक देखा था, तो उसको फिर मैंने थोड़ा, क्या स्टोरी थी उस केस की, थोड़ी बताओ। लड़का क्या चाहता था जब उसके ऊपर वशीकरण हुआ? नॉर्मल सी बात है, जब मैं किसी को अपने वश में कर रहा हूँ तो उसको मैं किसी से दूर करना चाहूंगा, तो मैं यही बोलूंगा अगर इसकी शादी हुई तो ये डिवोर्स मांगे। अच्छा। या परिवार से दूर किसी भी तरीके से रहे। अच्छा। या वशीकरण में ऐसा भी होता है कि इंसान अपने आप को आत्महत्या की तौर और भी ले सकता है, आत्महत्या तक भी कर सकता है वशीकरण। अच्छा। क्योंकि वो हिप्नोटाइज होता है, उससे जो करवाया जा रहा है, जिसने किया वो करवा यहाँ तक भी करवा सकता है कि वो आत्महत्या कर ले। उसका जो माइंड है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता उस समय। ओके जी। तो जैसे अभी हम बोलते हैं कि आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे कि मेरे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारे घर में मतलब पैसा ठहर नहीं रहा है, लड़ाई बड़ी हो रही है। जो ये जादू टोने हो रहे हैं आज के टाइम पे, हो भी रहे हैं या खाली ये एक अफवाह बनाई हुई है? अरे नहीं, पहले भी तो होते थे। आज कोई नए नहीं हो रहे हैं, पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। टोने आज भी हो रहे हैं, जिसे हम काला जादू कहते हैं। वो आज क्या होता है काला जादू? वो एक ईर्ष्या होती है किसी के प्रति, एक ईर्ष्या हो गई, नफरत हो गई कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, उसको नीचे लगाने की कोशिश करते हैं कि ये गिरता गिरता इतना गिर जाए। और ये एक ऐसा वो होता है, इंसान का दिमाग उस समय में ऐसा हो जाता है कि क्या हो सकता है वो कोई ऐसी क्रिया करवा दे या कर दे कि वो इंसान को मृत्यु भी प्राप्त हो जाए। ऐसा भी होता है। और ऐसे केसेस भी होते हैं। और आज के टाइम पे मैं कहता हूँ कि ये केसेस थोड़े कम हो गए हैं, बट जिनके साथ पुराना चल रहा है वो आज भी वो एक्टिव है। जब आपके पास लोग आते हैं तो कैसे किसी को पता चलेगा कि मेरे ऊपर जादू है? बहुत सारे लोग तो वहम में ही होते हैं ना।
कैसे पता चलेगा मेरे ऊपर काला जादू हुआ है? एक्चुअल में क्या है कि जब कोई आ रहा है ना, हम्म। जब वो बैठ रहा है तो भगवान भैरव जी की कृपा से हमें संदेश आ जाता है उनकी तरफ से, या एक भाव ऐसा आ जाता है कि मुझे समझ आ जाती है ये क्यों आया और इसको क्या दिक्कत है। तो फिर मैं उसका निवारण नहीं पहले बताऊंगा, पहले उसको मैं ये बताऊंगा कि ये क्रिया हुई है और ये चीजें आपके घर में घटित हो रही हैं। तो वो कहते हैं हाँ हो रही हैं, तो फिर उसकी आगे क्रिया की जाती है, उसको काट की जाती है। अच्छा। जैसे टोना हो गया, उसका टोटका करना पड़ता है। टोना और टोटका ये दोनों अलग है। टोटके हो गए उसका संविधान, उस चीज का समाधान। तो कई बार ऐसा भी केस आता है कि लोग भटके, इतने भटके होते हैं कि कोई ने कुछ बोला होता है, कई ने कुछ बोला होता है। जब वो मेरे आगे बैठ रहे हैं ना आके, तो मेरे में प्रेत है भैया। अरे मेरे को तो दिख नहीं रहा है प्रेत, होगा तो मेरे को दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। फिर वो क्या करते हैं, जानबूझ के गर्दन हिलाएंगे या चीख चाख खड़ा करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो फिर जब मैं अपने पे आता हूँ तो फिर सिचुएशन में क्या करते हो आप? कुछ नहीं, उस सिचुएशन में मंत्र उच्चारण करता हूँ। अगर प्रेत होगा उसको पता चल जाएगा किस मंत्र का उच्चारण किया है या मेरे पीछे कौन सी एंटिटी खड़ी की है। भैरव जी के गण तो रहेंगे, जहाँ पे भैरव जी हैं वहां पे उनके गण भी रहेंगे, और वो जब कोई प्रेत आ रहा है तो उसको तो दंडित करेंगे ही करेंगे। तो जब वो झूठ मार रहा है तो फिर भैरव जी करते हैं दंडित फिर अच्छे से। तो फिर किसी को उसी समय पेट दर्द होना शुरू हो जाएगी, कंधे भारी हो जाएंगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो बिलखने लग जाएगा कि मुझे छोड़ दो। तो उस समय वो फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। प्रेत से पाना आसान है, भैरव जी के दंड से पाना मुश्किल है। फिर आप छुड़ाते हो? हाँ, जब वो सच बोल देते हैं तो फिर मैं बोलता हूँ कि भैया अब आप साइड होके बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं है, आपका थोड़ा सा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है बस। कईयों को काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। ओके ओके ओके, ऑलराइट। अच्छा, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे ना, चलो प्यार तो चाहिए सबको, प्यार के लिए वशीकरण आ गया, अब पैसा भी तो चाहिए। हाँ, उसके लिए यक्ष साधना हो गई, यक्षिणी साधना हो गई। मतलब अच्छा, उनकी साधना करनी पड़ती है। किस देवी को फिर मानना पड़ेगा उसके लिए, देवी या देवता को? अगर आप उस चीज में नहीं जाना चाहते तो आप माता बगलामुखी की पूजा करो, वो भी आपको सब कुछ दे सकते हैं। माता लक्ष्मी की बात अब किसी को मतलब करोड़पति बनना है तो उसको कैसी साधना करनी पड़ेगी? उसके लिए आप लक्ष्मी साधना करो। मतलब लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी जी का प्रोसेस क्या है बताओ ना। ये एक्चुअल में क्या है, ये सब चीजें गोपनीय है। तो अगर ये गोपनीय होंगी तो फिर तो मैं तो इन्हीं चीजों के तो खिलाफ हूँ कि लोग जो है इंटरनेट पे ये पुठे सीधे लोगों को मंत्र दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनको नुकसान हो रहा है। तो मैं ही अब इन चीजों के ऊपर बोलने लगे। अच्छा, तो जो इंटरनेट पे दे रहे हैं, मेरा पॉइंट यहीं पे था। हाँ, वो जो रेमेडीज दे रहे हैं कि आप ना इस मंत्र का इतनी बार जप करो या ये रेमेडी कर लो, आपके घर पैसों की बारिश होने लग जाएगी। रेमेडी अलग चीज हो गई ना, आप तो साधना की बात कर रहे हो ना। हाँ, तो साधना के लिए भी तो वो मंत्र साधना दे रहे हैं अलग हो गई ना, रेमेडी अलग हो गई कि आप मतलब कि हाँ, अगर आपके घर में कोई पितर वगैरह है या कुछ भी, आप उनके निवारण करो, आपके घर में पैसा तब भी आने लग जाएगा। क्योंकि कई बार आपकी लक्ष्मी को पितर ने भी रोका होता। अच्छा, पितरों का भी बहुत बहुत रोल होता है इस चीज में कि आपको बिल्कुल डाउन कर देंगे, बहुत ज्यादा डाउन कर देंगे। तो उसमें आप उनका जब पूजा अर्चना वगैरह करवाते तो वो आसानी से आपको सब कुछ देंगे क्योंकि वो खुश हो गए। अच्छा, अगर अब मेरे को एक चीज बताओ, किसी को अगर बहुत अच्छा नाम बनाना है, पैसा भी चाहिए बढ़िया से, ठीक है, तो उसको किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और कितना, मतलब कितनी साधना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, वो नहीं बता सकते आप? मंत्र नहीं बताए जाते हैं। हाँ, आप बगलामुखी जी की साधना करो, वो आपको ऐशो आराम सब कुछ देंगे। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि मैं मंत्र नहीं बता सकता, तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा मंत्र का जप करना है? तो मेरे को वहां तक पहुंचना है, कोई तो चाहिए ना, वो कहाँ से लेगा कोई? आप नॉर्मल करो, उनका कोई नॉर्मल कोई भी ओम बगलामुखी नमः इनका कर लो, है ना, ऐसा कर लो। हाँ, अगर उसमें जल्दी चाहिए उसके लिए फिर आपके लिए तंत्र मार्ग है। तो तंत्र मार्ग से कैसे हम तंत्र मार्ग है उसके लिए। और अपना ये जो अपने शाबर मंत्र होते हैं, तंत्र में क्या रहेगा कि क्या पता 10 साल 20 साल लग जाए आपको किसी चीज को सिद्ध करने में। शाबर मंत्र में साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर। शाबर मंत्र और तंत्र मार्ग में, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो तंत्र जो अपने ये आगे वैदिक, इसमें वैदिक मंत्र होते हैं जो भगवान शंकर की मुखवाणी से माता सती को मिले थे और इन्होंने आगे इन चीजों का वो किया, पर बाद में इनको कीलित कर दिया, मंत्रों को कीलित कर दिया ताकि आने वाले समय में इनका दुरुपयोग ना हो। ओके। उसके बाद भगवान शंकर के बाद जब आए अपने गुरु गोरखनाथ जी, उनके जो गुरु थे वो मच्छंद्रीनाथ जी, उन्होंने फिर ये आम भाषा में बोले जाने वाले मंत्र बनाए। उन्हीं में से उन्हीं का जो है एक आप लगा लो कि उन्हीं को मंत्रों को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके एक आसान भाषा में बना दिया उन्हीं मंत्रों का। अच्छा। तो जब उन मंत्रों में कस्में दी जाती हैं, अच्छा, अब आप वैदिक मंत्र देखोगे उनमें वंदना की जाती है,
वंदनाएं की जाती हैं, उनकी स्तुति की जाती है। बट आप शाबर में आओगे, शाबर में क्या होगा कि उनको कस्में दी जाती हैं, अच्छा, आन दी जाती है। अच्छा। उससे वो फिर वो जो भी जिस देव की आप साधना करना चाह रहे हो, वो देव आपको आज आके, आज नहीं तो कल दर्शन देगा। दर्शन में आपसे आपका जो भी आपका कुछ भी उनके प्रति है, कुछ आप मांगना चाहते हो, वो पूछेगा, उसके बाद आपको वो प्रदान करके चले जाएंगे। ओके। जी। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे ना कि मतलब बड़े-बड़े लोग आते होंगे, जो बोलते होंगे मेरे पैसों की जो स्थिति है उसको सही कर दो, उसके लिए कोई उपाय बता दो या मेरे लिए कुछ जप कर दो, आते हैं? हाँ, तो आते हैं एक्चुअल उससे में। हाँ, आज के टाइम पे आप रियल एस्टेट वालों को देखो, बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। हाँ, तो आप हाई कर सकते हो? बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। हाँ, पूजा करते हैं, भैरव जी की पूजा करवाएँगे, उनको बिठाएँगे, पूजा करवाएँगे, हवन वगैरह होगा, भैरव जी की कृपा से बन काम बन जाता है। कितने टाइम लगता है उसको मतलब अब ठीक कइयों होने का में? 3 क्रियाएँ भी होती हैं, कइयों की 4 क्रिया, कइयों की पहली क्रिया में ही हो जाता है। तो एक क्रिया मतलब ये क्रियाएँ कंटिन्यूअसली करनी होती हैं या कुछ टाइम टाइम गैप हो के बाद? जाता है, टाइम पीरियड। एक तो वैसे भी वो बेचारा जब आ रहा है, उसके पास वो पैसों के लिए ही आ रहा है मेरे पास। तो आगे तो पैसे नहीं ज उसके पास, आगे उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको मैं क्या करूँ? तो ये मैं तो कॉस्टली चलो होती है। नहीं भी लूँगा, लेकिन जो वो उसने सामग्री लानी है, जो भैरव जी का श्रृंगार, जो प्रसाद वगैरह जो भी है, वो तो कॉस्टली है ना, वो तो आएगा ही। लाना तो उसी ने ही है। अच्छा, तो एक पूजा में कितना-कितना खर्चा, कितना मोटा-मोटा वो खर्चा आ मुझे जाता है? नहीं पता है, मैंने बैठ के करना होता है। उस लिस्ट बनी होती है, लिस्ट वो शिष्य दे देते हैं आगे, हुँ। तो आगे वो सामान लाके देंगे, तो मैं बैठ के करवा देता हूँ। मेरे को कोई लेन-देन का नहीं है कि कितना कुछ लग रहा है, कितना कोई लगा रहा है, कितना कोई ले रहा है, उसके साथ मेरा कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, आपके पास सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन चीज़ क्या आ रही है? यही जो वशीकरण आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में, वशीकरण? यही यही? ज़्यादा आ रहा है, यही केस ज़्यादा आ रहे हैं आज के मतलब डेट जब में। आप बैठते हो स्थान पे तो कितने लोग ऐसे लोग आ आप जाते हैं? लगा लो, दिन में अगर मेरे पास 100 बंदा आ रहा है, हुँ, मतलब मैं पूरे हफ्ते में नहीं बैठता हूँ, 1 दिन में बैठता हूँ, जैसे हुँ, रविवार को बैठूँगा। हुँ, अगर उसमें मेरे पास 100 बंदा आ रहा है, उसमें से आप लगा लो 40% जो है वो गृहस्थी से थोड़े से परेशान होंगे, या हुँ, देवी देवताओं का उनका होगा थोड़ा सा रोल, हुँ, या किया कराया होगा हुँ, 40%। 60% सिर्फ वशीकरण है, उनमें से 20% फैमिली वाले हैं, हुँ। 40% जो आजकल के टाइम पे चल रहा है। तो जब उन लोगों को पता चल गया आप कर नहीं रहे हो तो फिर भी क्यों आते हैं वो? आप बोल रहे हो मैं वशीकरण का करके ही नहीं देता किसी को, बताता भी एक्चुअल नहीं हूँ। में क्या है कि मैंने आपको बताया कि जब 2 परिवार में, एक परिवार में 2 जीव हैं, हुँ, शादीशुदा हैं, जब हुँ, उनमें कुछ हो रहा है ना, तो वहाँ मैं करके दे सकता हूँ, हुँ, क्योंकि परिवार को बिछड़ने से अच्छा जो जोड़े, वो अच्छा है। हुँ, तो जब वो कहीं पे किसी को बताते हैं कि हम वहाँ गए थे, तो हमारा ये कार्य हुआ, हुँ, तो फिर जो सुन रहा है, तो वो तो आएगा ही ऑटोमेटिकली कि हाँ, उसका हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। हुँ। तो अगर कोई लड़का या लड़की आ गई बोले मैं बाबा जी मैं इससे बहुत ही प्यार करती हूँ, अब मेरे को कैसे भी मैं करके ना आप उसको ये ला के दो, समझा कितने बुझा के पैसे चाहिए आपको ले लो आप बस मैं मुझे उसको ये बंदा या बंदी ला के दो। मैं उसको समझा बुझा के बोल दूँगा कि भैया ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप चले तो जाओ। कोई तो ऐसा होगा जो समझा भी नहीं होगा, बोला नहीं मेरे को चाहिए, करवाना है, नहीं, फिर तब आप मेरा नहीं थोड़ा-सा ना, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, फिर मेरे को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता ओके। है। ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब तो आगे मतलब हमने कर ली एक इसके ऊपर बात, एक वशीकरण और एक प्यार वाले के ऊपर बात। हुँ, अब भूत के बारे में बात करते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। आपने भूत देखा है? एहसास होता है, देखा भी जाता है, हुँ, पर एक एहसास होता है, जैसे कभी हम कहीं जा रहे हैं ना, हुँ, वहाँ घर में किसी के घर में ऐसी नेगेटिविटी होगी, जब मैं वहाँ पे एंटर करूँगा, वहाँ का एहसास मुझे होने लग जाएगा, और वो अपने आप मुझे बताने लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या मैं अगर इधर आगे-पीछे का हूँ, वो मुझे सारा बता देगा। एनर्जी फ़ील होती है। एनर्जी फ़ील हो जाएगी, दिख भी जाएगा। हुँ, दिख भी जाएगा, ऐसा हुँ, नहीं है कि नहीं दिखेगा। हुँ, बट कई लोग आजकल के क्या टाइम पे करते हैं ना कि मैंने भूत देखा, उसके बड़े-बड़े दाँत थे, हुँ, बड़े-बड़े वो थे, सींग थे, ये था, हुँ, वो था, ऐसा कुछ नहीं देखा आज हुँ, तक मैंने। आप जब कोई एंटिटी मेरे सामने आ रही है, तो वो जिस अवस्था में मरा हुआ है या हुँ, मरी हुई है या कुछ भी है, वो उसी अवस्था में दिखेगी। हुँ। तो थोड़ी हुँ, ब्लरिश होगी, उसी अवस्था में दिखेगी, बट उसके दाँत लंबे नहीं होंगे, हुँ। उसके कान बड़े नहीं होंगे, सींग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। ओके। तो जैसे आप लोगों से भूत निकालते हो बाहर, आपने बोला मैं निकालता हूँ, कल ही एक मैंने भूत हाँ, हाँ, निकाला है। हाँ। तो कैसे निकाला आपने भूत? मतलब आपने एक्चुअल देखा ही नहीं भूत आप कह रहे हो तो फिर निकाला कैसे? अरे आपने सिर्फ़ फ़ील करा? मैंने तो अभी तो बोला कि भूत होते हैं, हुँ, दिखते भी हैं, मैंने हुँ, देखे भी हैं, क्यों? क्योंकि वो उस जैसे हम सींग वाले कह रहे हैं वैसे नहीं होते, बट वो इस इंसान। अवस्था में होते हैं, हुँ, जैसे वो मरे हुए उस अवस्था में होते हैं। अब जब किसी में प्रेत आ रहा है ना, जैसे किसी में प्रेत आया, हुँ, पहली बात तो वो गर्दन नहीं हिलाएगा। हुँ, गर्दन नहीं कई हिलाएगा। लोग गर्दन नहीं हिलाते ना, वो गर्दन नहीं हिलाएगा। वो अच्छा। जैसे किसी में एंटर करेगा, हुँ, वो एकदम से आँखें उसकी खुली की खुली रह जाएगी, हुँ, रोएगा, हुँ, चिल्लाएगा। हुँ, अब उनमें भी तो बड़ा कुछ है, कोई किस लिए आया हुआ है, कोई प्रतिशोध लेने के लिए आया हुआ है, या कोई लालच के पीछे आया हुआ है प्रेत,
अलग अलग होता है इनका, है ना, अलग अलग मकसद होता है कि जब हम पूछेंगे क्यों आए हो भैया, इसलिए आए। तो वो आपसे जब बात करेगा वो सीधा ऐसे करेगा जैसे हम दोनों कर रहे हैं, तो आपको एहसास हो जाएगा, वो आपको आपका सब कुछ बताना शुरू कर देगा। अच्छा। पास्ट में क्या है आपके, क्या है क्या नहीं, वो आपको सब कुछ पता। अगर आपके पास कोई एनर्जी होगी उसको ये भी पता चल जाएगा कि इनके पास कोई एनर्जी है। तो उसको भैरव जी की कृपा से, भैरव जी के मंत्रों से हटाया जा सकता है, हट जाते हैं। लेकिन जो मानसिक तौर पे अपने आप में भूत प्रेत घुसा के बैठे हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। उनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद इल्यूजन पैदा किए हुआ अपने लिए। ओके। तो जैसे अब मान के चलो भूत आ गया किसी के अंदर, ठीक है, कोई ऐसी स्टोरी बताओ किसी के अंदर भूत आया, बहुत डिफिकल्ट हुआ उसको निकालना बाहर, मतलब 2-3 भूत घुस गए हों, ऐसी तो बड़ी स्टोरी सुनी हमने। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं फर्स्ट मेरी मतलब डिफिकल्ट केस जो आज तक आपने हैंडल करा हो। हाँ, डिफिकल्टी है, क्योंकि वो मेरी जर्नी का पहला केस था। सुनो। अब वो जो केस था मेरे पास, वो था कठुए का। नाम, फैमिली कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि अपनी प्राइवेसी होती है बिल्कुल लोगों की, बिल्कुल है ना। जी। वो अच्छे परिवार से थे, उनका भाई जो है वो भी अच्छे परिवार से था। वो एक आप लगा लो इस टाइम पे स्टार है, रॉक स्टार लगा लो आप। उसका बॉलीवुड में बड़ा अच्छा अपना बैठना है। वो खुद भी फैमिली अच्छी है और बहुत अच्छी फैमिली है वो। उनके जो इन लॉज वाले हैं वो भी इतने अच्छे हैं, आज तक हमारे टच में है, वो हमारे साथ बात होती है। और उसको मैंने अपना बहन बनाया था, उस लड़की को। वो शादीशुदा थी, है दिल्ली की है, शादी यहाँ की है। उनको उनके ही आगे पीछे से किसी ने करा हुआ था। तो वो काफी टाइम से बेचारे आगे पीछे भाग रहे थे, नहीं लोग पैसे ले लेते बट करते कुछ नहीं। तो वो उनको जो प्रेत लगा था ना, वो बहुत खतरनाक था। अच्छा, मैं और आप यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पे लगा लो दीवार है। अब दीवार के वहां पे कौन बैठा और कौन बैठा और कितने बैठे और क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे बैठ के मुझे बता रहा है। अच्छा। वो प्रेत मेरे को यहाँ पे, और वो एक फीमेल एंटिटी थी। और उसको जब कंट्रोल किया जाता था, फिर क्या होता था कि वो जिसने किया हुआ वो उसमें आ जाती थी। किसमें? उस औरत में, अच्छा, उस लड़की में जो मेरी सिस्टर बनी थी, उसमें आ जाती थी कि मैं हूँ, तू क्या कर लेगा, मेरे पास बड़े आए, मैंने बड़ों का इलाज किया, यहाँ से मैंने कहीं को एक्सीडेंट करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो ऐसा रहता था। तो मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो मैंने क्या किया, मेरा फर्स्ट केस था ये। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उनको 40 दिन के लिए उनकी एक ड्यूटी लगाई कि आपने मेरे पास भी आना है, यहाँ पे पूजा करनी है, और आपने स्वांखा में भी जाना है वहां पे, क्योंकि वो बहुत पवित्र जगह है। वहां पे स्नान मात्र से ही ऊर्जाएं जो है वो थोड़ी सी डाउन होना शुरू हो जाती है, जो एंटिटी वैसी नेगेटिव। मैं नहीं बोलूंगा कि निकल ही जाएगी, बट आस्ता आस्ता वो कम होती जाएगी। फिर कोई ना कोई बाबा जी की कृपा से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसका हेल्प करेगा और उसको पूरा निकाल देगा। तो वो 40 दिन तक मैंने देखा कि इनको क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ी सी लो होती है कि नहीं होती है। तो वो थोड़ी एंटिटी लो होना शुरू हो गई। उसने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जो वो ऐसे कर रही थी, वो उसको बुरा हाल कर देती थी। जैसे उसने बेचारी ने तैयार होना या कुछ ऐसा करना ना, तो क्या पता उसको उसी टाइम वो चीज का वो प्रवेश हो जाना, तो उसका वो हाल बिगाड़ देती थी। तो वो मैंने एक पर्सनली लिया कि मैंने इनको ठीक करना है, जैसे मर्जी करना है। फिर मैंने उनको ठीक किया। फिर कितना टाइम लगा आपको उसको ठीक करने में? 40 डेज 40 डेज या 60 डेज में। उसके लिए हवन होते हैं, हवन, हाँ, हवन क्रियाएं हुई, बलि वगैरह हुई, बलियां निकाली उनकी, बलि वगैरह हुई, हवन क्रिया हुई, जो सामग्री लगती है वो लगी। उनके बाद उनको आराम आया। फिर उन्होंने मेरे पास एक केस और भेजा था, वो भी बहुत ऐसा ही था। वो भी फिर मैंने केस, वो भी कठुए का था, वो भी मैंने हैंडल किया, पर उन्होंने अपने 6 साल के बाद वो केस भेजा था। अच्छा, मतलब परमानेंट डॉक्टर हो आप। कोई इलाज करवा के जाए तो दोबारा ऐसा है कि अगर मैं सॉल्व करना, हाँ, मैं अगर कहीं पे कर रहा हूँ, पहले मैं वहां को उनको उनके सदस्यों को अपनी फैमिली की तरह मानूंगा। मेरे स्वभाव बड़ा बहुत सारा से शाई भी है और बड़ा ऐसा मतलब घुलने मिलने वाला और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ मैं। मेरे को बातें काटना पसंद नहीं, और मेरी कोई बात काट जाए मुझे वो भी पसंद नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप, मैं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं नहीं बैठा हूँ, वो बाबा जी की प्रेरणा से मैं कर रहा हूँ। जो मेरे पीछे खड़े हैं, मैं उनकी प्रेरणा से कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और जरूरी नहीं है जम्मू के केस किए, मैंने बाहर के भी ये केस हैंडल किए। अच्छा, आप जब किसी से मिलते हो तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है? वो ऐसा रहता है कि जैसे मैं अपनी गद्दी पे बैठा हूँ, जो मेरी गद्दी है वहां पे बैठा हूँ, बाबा जी के आशीर्वाद से, उन्होंने जो आशीर्वाद दिए हुए उस आशीर्वाद से जब कोई आता है तो वो बाबा जी की प्रेरणा से, कृपा से मेरे को पता चल जाता है ये क्या है, क्यों आया है। बाकी रही बात, कई लोग अजमाने भी आते हैं। अब जब आप अजमाइश करें, मुझे तो नहीं पता, बट उसको पता है। उसको जब पता चल जाता है, वो उसको उसी टाइम पे दंडित कर देगा, दंड दे देगा, अच्छा खासा दंड दे देगा। और मैं कहता हूँ कि मैं को क्या है, मैं तो चलते फिरते ही बता दूंगा, क्योंकि मुझे बाबा जी से ही पूछना है। लेकिन मैं बाबा जी से बड़ा उसको नहीं मानता हूँ जिसके बारे में मैंने बताना है। पहले वो आए,
उनके आगे नतमस्तक हो, उनसे प्रार्थना करें। फिर अगर वो चाहेंगे, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 3-3 साल हो गए मेरे पास पहुँचने के लिए, आज तक नहीं पहुँच पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे तक पहुँचना चाहते हैं। जब उनके मन में आएगा कि मैंने भैरव जी के पास जाना है, भैरव जी को माथा टेकना, वो उसी क्षण आ जाएँगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति मेरे तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, भैरव जी नहीं पहुँचने देंगे। ओह! अच्छा, तो आपके वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मन्नत भी माँगते होंगे ना कि मेरे बिल्कुल। घर में कोई बच्चे नहीं हो रहे आगे, या मेरे बिल्कुल। घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे, या कोई भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी। होती तो है, कितनी मतलब लोगों की होती है। मन्नतें पूरी हुई बहुत हैं? लोगों की हुई है, बहुत एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, बहुत लोगों की पूरी हुई है। अच्छा। इतने लोगों की हुई हैं तो वहाँ पे आज भी लीलाएँ हो रही हैं, हुँ, बाबा जी की। हुँ। आज भी लीलाएँ हो रही कोई हैं। ऐसे मिरेकल हुआ हो, मतलब जो हाँ, आप एक केस स्टोरी हुआ था बड़ी ब्राह्मणा का, बताओ? महाजन होते हैं वो। हुँ, उनके घर में 2 बेटी थी। हुँ, उनके बड़े भाई को 2 बेटी थी, एक को 1 बेटी थी और डॉक्टर ने उसको बोला था कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनको फिज़िकली पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी हुँ, और उनको खाया भी नहीं जाता था कुछ भी, उस हुँ, लड़की को खाया भी नहीं जाता था कुछ हुँ, भी। तो वो आए हमारे पास, हुँ, उनका मैंने इलाज किया, वो हुँ, लड़की को थोड़ा-सा आराम लगा और रिलीफ़ मिला, वो अच्छे से जुड़ गए। हुँ, संगत जब आपको कहीं पे आराम लगने लग जाता है ना, आप वहाँ से जुड़ जाते हो। हुँ, उनको आराम लगा, वो जुड़ गए। फिर उनकी एक वो थी हुँ, कि इच्छा थी कि मेरे भाई के घर में भी 2 बेटियाँ ही हैं, हुँ, हमारा इतना मतलब कि पैसा है हमारे पास, हमारी जगह है, तो एक कोई कुल दीपक भी होना चाहिए। हुँ, तो ऐसे ही भंडारे का टाइम चल रहा था शोभा यात्रा पे, हुँ, उन्होंने सुक्खन कर दी हुँ, कि बाबा जी, मैंने ही उनको प्रेरित किया था कि हुँ, आप बाबा जी के आगे वो उनसे माँगो, वो दे देंगे, मैं सिर्फ़ एक कारण बनूँगा, हुँ, मैं कारण बनूँगा, वो देंगे। हुँ, उन्होंने सुक्खन करी, तो प्रवेश में ही बाबा जी ने बोला कि आते साल मेरे पे जितनी-जितनी सुक्खनें हुई हैं, हुँ, सारी पूरी होंगी। बाबा अच्छा, जी की उससे प्रेरणा से उनके घर में एक बेटा हुआ आते साल। हुँ, फिर उन्होंने जो सुक्खन थी, वो वहाँ पे दी। माँ को भी दी और बाबा जी को भी दी। अच्छा, और एक मेरा शिष्य था बहुत टाइम पहले, हुँ, उसको 4 साल हो गए थे शादी हुए, उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा था। हुँ, तो वो बेचारा, इवन कि उसने मुझे पढ़ाया हुआ है। अच्छा, मैं स्कूल टाइम में उनसे पढ़ा हुआ हूँ, इवन कि ट्यूशन भी पढ़ा हुआ हूँ। हुँ, तो मेरे बड़े अजीज़ हैं, मेरे हुँ, बड़े प्रिय हैं, मेरे बच्चे की तरह भी है, हुँ, छोटे बच्चे की तरह मेरा चेला भी है वो। हुँ, एजुकेटेड पर्सन है, ये नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा हुँ, लिखा है, टीचर है। हुँ, लेकिन एक होता है ना कि अध्यात्म में जब आप जा रहे हो, तो हुँ, आप अपने से बड़ा उसको मानते हो जो अध्यात्म में चल रहा है, जो हुँ, आपको उस मार्ग पे लेके जा रहा है। हुँ, तो काफ़ी समय मेरे पास आता रहा वो, तो उस समय मैं ये चीज़ें सीख रहा था। हुँ, तो मैंने बोला जब मेरा समय आएगा मैं आपके घर में या हुँ, आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद दूँगा। हुँ, माता रानी ने आशीर्वाद दिया, पहली लड़की हुई। हुँ, पहली लड़की हुई, उसी के साल के बाद उसके घर में लड़का भी हो गया। ओह! अच्छा, उसी के साल के बाद। हुँ, फिर उसने जब ये चीज़ें देखी, हुँ, मानता मेरे को तब भी था। हुँ, फिर उसने क्या किया, बावे बावे जाके माता रानी के आगे रखा कि मैंने गुरु बनाना है। वो 2 चक्करों में घुस गया हुआ था। एक हुँ, गुरु उसके घर पे भी और आता था जो फैमिली लेके आते थे। हुँ, तो वो इन चक्करों में घुस गया कि मैं किसको बनाऊँ? हुँ, अब वो वहाँ से आ रहा है, जब शाम की आरती का समय होता था, हुँ, शाम को आया तो मैं हुँ, आरती कर रहा था। मेरे को आरती करते-करते ऐसे ही माँ ने हुँ, आदेश कर दिया कि ये मेरे पास उधर आया हुआ था। हुँ, मैंने उसको बोल दिया कि भैया तू गुरु बनाने के लिए उधर वो हुँ, दे के आया है, सिफ़ारिश दे के आया, तूने सीधा मेरे पास आ जाना था। हुँ, मैं तेरे को दीक्षा दे देता। उससे जब हुँ, उसकी आँखों से आँसू आ गए कि मैंने बात कहाँ पहुँचाई और पहुँची कहाँ पे आके। हुँ, ये लाइव एग्ज़ाम्पल है, अभी भी मेरे पास ही है, मेरे साथ जुड़ा हुआ, उसको 12-13 साल हो गए मेरे साथ जुड़े अच्छा, हुए। फिर उसने मेरे से दीक्षा ली और दीक्षा लेके आज के समय में परिवार सहित रह रहा है, जॉब भी कर रहा है। बाकी छोटी-मोटी होती रहती है परिवार में, वो तो होता ही है। बीमारी भी रहेंगी, कष्ट भी रहेंगे, लेकिन वो भगवान कृष्ण अपने अपने माता-पिता के कष्ट नहीं काट पाए तो हम क्या चीज़ बिल्कुल, है सही ना? बोला आपने। है ना? अच्छा, जब आपको, जैसे आपने बोला ना कि मेरे को पता चल जाता है, बता देता है, आपको आवाज़ आती है या क्या, मतलब कैसे पता एक्चुअल लगता है, में या कान कई में कोई बार बोलता है? ऐसा होता है कि एक हमारी जो अंदर की ये आत्मा है ना, हुँ, ये भगवान के साथ जब जुड़ जाती है ना, तो ये कनेक्टिविटी वहाँ से होती है। कहते अच्छा, हैं ना मन की आवाज़ थी। इंट्यूशंस तो नहीं कह हाँ, सकते आप? इंट्यूशंस कह सकते हो, लेकिन कहीं क क क कई समय पे चरित्र भी आते, ऐसे चित्र बनते हैं, अच्छा, सामने आ जाएँगे। अच्छा, क्योंकि सुनाना लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, दिखवाना हुँ, चाहते हैं। तो आप जब उनको दिखाओगे, तो वो फिर बिलीव करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे चमत्कार को नमस्कार है, लोग चमत्कार करते हैं। मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, बाबा जी जो मुझे बताएँगे, जो प्रेरित करेंगे, मैं वो आगे बो रखूँगा, वो बात वही निकलेगी जो थी, और हुँ, वो बंदा बोलेगा कि हाँ भैया, ये गुरुजी ये बात है, महाराज जी ये बात है, और उसका समाधान करो, वो फिर आराम से फिट हो जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना चौकिया करते हैं आज के टाइम पे, हुँ। तो मुझे इसके बारे में जानना है। इसमें ना बड़ी चर्चाएँ होती हाँ, हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कुछ कहते हैं कि यार ये फेक है यार, ये मतलब सर हिलाना शुरू कर देते हैं, मेरे में ये वाली माता आ गई, ये वाले बाबा आ गए, फलाना-ढिमकाना। किस ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखो लोगों में माताएँ आ रही हैं,
लड़कों में माताएं आ रही हैं और वो हम्म। क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े चूड़े, हम्म। कानों में झुमके, हम्म। लिपस्टिक, हम्म। बिंदियां, हम्म। श्रृंगार। हम्म। इससे क्या हो रहा है, इससे सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। अच्छा। और हमारे देवी देवते जो है उनको लोग और ही निगाहों से वो कर रहे हैं, हम्म। है ना। हम्म। तो उसमें क्या रह रहा है, क्वेश्चन मार्क बन रहा है। हम्म। अगर आप में देवी आई है, हम्म। एक परमहंस हुए हैं, हम्म। आपने सुना होगा उनका नाम, हम्म। परमहंस हुए रामकृष्ण परमहंस। हम्म। माता काली के बहुत बड़े उपासक थे वो। हम्म। उनके साथ देवी माँ बात करते थे, उनके हम्म। हाथों से भोजन ग्रहण करते थे, है हम्म। ना। हम्म। आपने उनकी छवि देखी होगी, हम्म। कोई श्रृंगार नहीं, कोई कुछ नहीं, हम्म। कुछ भी नहीं करते थे ना। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्य शिष्य हुए हैं। हम्म। और एक समय पे वो उन पे हंसते थे हम्म। कि ये क्या है, हम्म। ये कौन है। हम्म। लेकिन जब उनको उनकी अंदरूनी चीजें पता चली, जब हम्म। उनको उनकी ऊर्जाओं के बारे में पता चला, फिर वो उनके शिष्य बन गए, हम्म। है ना। ऐसा आपने सुना पढ़ा होगा कभी उनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना, बिल्कुल। उनमें है उसमें। हम्म। तो उन्होंने ये चीजें नहीं की। हम्म। आज के समय में लोग ये चीजें कर रहे हैं, इसी वजह से जो देवी देवता जो है, लोग गलत गलत उनको नजरिया कर रहे हैं, गलत चीजों, मतलब गलत बोला जा रहा है। हम्म। आज के डेट में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर देवी आई है या देवी की कोई ऊर्जा आई है, पहली बात तो देवी आएगी नहीं, हम्म। उनका कोई अंश मात्र आएगा हम्म। जो आपके शरीर के पास से होता हुआ निकलेगा। उस वजह से जो आपका शरीर है वो कंपित होना स्टार्ट हो जाएगा, कंपना कांपना शुरू हो जाएगा। फिर वो जो वो अंश है, वो आपके जो अंदर की आत्मा है उसके साथ जब वो कनेक्ट हो। कनेक्ट होगा, तो जो वो चीजें बोली जाती हैं वो भगवान की तरफ से, भगवान का संदेश होता है, जो वो एक शिष्य जो है, चेला जो है उसका आगे वो बता रहा है लोगों को, और वो लोग मान रहे हैं उस चीज को कि हाँ ये सच है। हम्म। तो जब आपके अंदर भगवान या भगवान की कोई ऊर्जा आ रही है, वो आपको कैसा बना देगा, उनका तत्व आपका तत्व उनकी तरह हो जाएगा। अच्छा। अगर किसी में माँ आ रही है तो माँ एक उनका एक मतलब कि वो जो तत्व है ना, वो अग्नि तत्व की तरह है, अग्नि है वो। हम्म। वो जब आपके शरीर में, आपको शरीर में आपके अपनी ऊर्जा भी थोड़ी सी प्रदान कर देंगे, या कुछ भी एक उनकी कोई उनका कोई जोगन भी आपके आगे पीछे आ जाएगी ना, तो आपके शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी, इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी कि आपको वस्त्र पहनने के लिए भी ना, आप वस्त्र ही नहीं पहनोगे, आप ऐसे वस्त्र पहनोगे जिसमें आपको ठंडक लगे। हम्म। तो वो मतलब कि आपको इन चीजों से दूर कर देंगे। अब जो जैसे आपने देखा होगा कि नहीं वो मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली वो लोहे के वो बना के वो मारते हाँ, हैं। संगले, संगले, हाँ हाँ। डोगरी च झुंडा आखदे उसी, ठीक है। ऐसे बाण भी कहते हैं उसको। हाँ, अच्छा। हाँ, तो हाँ। वो क्या होता है, मतलब वो क्यों इतनी लगती नहीं है क्या, इतनी अरे जोर जोर नहीं, से मार रहे हैं वही तो चमत्कार है भैया। और बहुत सारे आग में चल रहे हैं। हाँ, वही तो चमत्कार है। देखो ना वो क्यों चल रहा है। एक तो वो उस समय में जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, जो उनका परिवार है, हम्म। वो जब वो शस्त्र देवता का उठाया जाता है, वो एक नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करता है, जो उसकी छनक होती है ना, हम्म। वो नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करती है। और जब वो चलाते हैं, शरीर पे चलाते हैं, तो कई मान्यताएं ये हैं कि जो कोई ऐसी औरतें होती हैं या कोई ऐसा इंसान होता है जो किसी पे करने कराने वाला काम करता है, वो जब वो चलाते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है, उनको उन तक वो चीजें घात करती हैं। और अच्छा। दूसरी जगह देखा जाए तो ये उस टाइम पे देवता वो जो बता रहा है कि ये अब मेरा शिष्य है, ये शरीर मेरा है, इस पे मेरा वास है, ये शरीर मेरा है। तो वो उसके लिए प्रेरित, जब वो लोगों में प्रेरणा डालते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो इसलिए वो उसको मारते हैं, लेकिन उससे लगती नहीं है, निशान तक नहीं पड़ता उस पर। अच्छा। वो शरीर पे निशान तक नहीं पड़ेगा अगर उसमें देवता होगा। तो अगर वो बाद में जब वो प्रॉपर अपने ह्यूमन वाले उसमें आ जाएगा तब उसको दर्द नहीं होती बाद में? कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। देवता है, उन्होंने सारा अपने पे लिया हुआ है। वो यही बताते हैं उसके समाज को, उनके परिवार को, कि अब ये मेरा है, इस पे मेरा अधिपति है, यह मेरा है, तो इसको मैं जैसे चलाना चाहूंगा मैं चलाऊंगा। तो शस्त्र अगर देवता चला रहा है, शस्त्र चलाने के पीछे कारण आप ये बोल सकते हो कि वो देवता अपने उसको अपना मान रहा है। ओके। और वो जैसे मैंने देखा कि जिनको कोई चोट आती है वो बहुत छोटी सी जगह में भी घुस जाते हैं, मतलब वीडियोस में ही देखा मैंने, हाँ, वो रील जैसे पे ना। नाग बर्मी में घुस हाँ जाता हाँ है। हाँ। वो क्या है, वो कैसे? वो मैं उस चीज पे नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ना अपनी अपनी मान्यताएं हैं भैया। कोई लोग कुछ कर रहा है, लेकिन वो एक किसी का घर है, जब आप उस पर घुस रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप तोड़ रहे हो उसको, एक देवते का घर तोड़ रहे हो आप, वो नहीं करना चाहिए। आप में इतनी ऊर्जा अपनी भी होनी चाहिए कि जब आप में देव आ रहा है, आप उस देव को कंट्रोल कर पाओ, उस देव को कंट्रोल कर पाओ, और आप एक जगह पे स्थित रह पाओ, उसको वहां पे कंट्रोल कर पाओ। वो करने से मेरे को तो लगता है लोग अपनी वो प्रशंसा करवाने के लिए ये सब करते हैं। अच्छा। तो फिर अब एक चीज पे आप बाबा सिद्ध गौरी की आपने स्टोरी सुनी होगी, उसमें वो बताया गया बाबा जी
धरती से चले थे और स्लैड में आगे निकले हम्म, कुएं के पास, है ना। अब शायद मुझे यही स्लैड ही है। हम्म, अब फिर जिसमें बाबा सिद्ध गौरिया आ रहा है, हम्म, अब कई लोग बोलेंगे कि नाग देवता आया इसलिए बर्मी में गए। हम्म, अब बाबा सिद्ध गौरिया भी धरती धरती में गए थे, हम्म, तो फिर आप भी धरती धरती में जाके बता दो भैया मेरे को, कहीं और से निकलो फिर। हम्म। अरे अपनी मर्यादा में रह के करो सब कुछ, उन मजाक लोगों नहीं को बनेगा। उन लोगों को बुरा लग जाएगा जो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन मजाक नहीं ना बनाओ, हम्म, आप मजाक मत बनाओ। इससे आप ये बोल रहे हो कि सनातन धर्म का मजाक बन रहा है। हाँ, तो हमें हमारे देवी देवताओं को तो मजाक बन रहा है। आप एग्जैक्टली। मर्यादा में रह के सब कुछ करो, कभी कोई पहले भी लोग होते थे, पहले भी चेले होते थे देवी देवताओं के, उनकी अब जब वो चलते थे तो लोग उनको मानते थे, चरण स्पष्ट करते थे, उनको उनकी इज्जत करते थे। आज के समय में देखना, गालियां निकालते ये चेला बना है चल, क्योंकि वो देवता के प्रति उन्होंने समर्पण ही नहीं किया। आपसे देवता क्या चाहता है आपको पता ही नहीं है। अच्छा, कोई तो ऐसे देवता हैं जो ना शराब का भोग लगता है उनको, कौन से हैं वो? शराब का भोग तो भैरव जी को लगता है ना। हाँ, तो वो क्यों लगता है? देखो आप, जैसे ये तो एक तंत्र में तांत्रिक क्रियाओं में शराब आ गई। जैसे गृहस्थ लोग जो हैं या कुछ भी हैं, वो इसलिए वो उनको सेवन इसलिए कराते हैं कि हमारे अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो मेरे विकार गलत हैं, जो मेरे विचार गलत हैं, वो बाबा जी मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इनसे मेरा छुटकारा करवाओ, इनसे मेरे को छुटवाओ। और कई लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें प्रसाद मिल जाए, तो वो पीते हैं ना, तभी तो बोल रहा हूँ, उससे तो कहते हैं सेल बढ़ जाएगी। देखो ना, बोलूंगी वो चीज आप दे रहे हो फिर वापस भी ले रहे हो, हाँ। वो गलत है। भैरव जी को शराब नहीं, उस समय में आप लगा लो कि जैसे आम रस, सोम रस बोला जाता था, वो एक नेचुरल तरीके से निकाला जाता था। ये तो अल्कोहल आ गया ना, मेडिसिन भी कहीं मैंने सुना है, मेडिसिन भी पड़ती थी इस पे तो वो उस समय में वो चीजें उनको दी जाती थी। ओके। तो अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे, अब जैसे तंत्र के बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, अपने अपने टोटके देते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये नहीं करना चाहिए आप। हाँ, किसी को अगर, देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी को प्रेत लगा हुआ है, नॉर्मल सी बात है, किसी को प्रेत लगा हुआ है, अगर वो प्रेत आप बता रहे हो, किसी ने आपको सोशल मीडिया के हिसाब से पूछ लिया कि मेरे को प्रेत लगा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, अब मैंने बता दिया कि आपको ये नुस्खा करना है, ये चीजें लेनी है, ये नहीं किसी को बोलना है कि ये नींबू लो, ऐसा इसके सर से निकालो और निकालो। अब जिसने निकाला उसको अपनी रक्षा के लिए क्या था, उसके पास अपनी रक्षा के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अब वो प्रेत उसमें से निकल के कहाँ गया? किसी और में, उसको पकड़ लिया, उसको भी नुकसान, वापिस वहीं पे जाएगा वो जहाँ पे उसने घर बनाया हुआ है, जिस बॉडी में बनाया, लेकिन उसको भी नुकसान कर देगा वो। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको है, समर्थ है, तो आप खुद उसको बुलाओ, करो, पर ये टोटके आप, हाँ, भक्ति करने का तरीका बताओ, मंत्र मत बताओ, भक्ति करने का तरीका बताओ, ताकि वो आपसे प्रेरित होकर आप तक पहुंचे और आपसे दीक्षा लेके आगे का काम चलाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, क्या करते हो, कैसे शुरुआत होती है आपके दिन की? दिनचर्या हमारी ऐसी रहती है कि कितने बजे उठते हो आप? नींद ही नहीं आती है। नींद ही नहीं आती, मतलब 24 घंटे जागे रहते हो? सच में नींद आती है, लिटरली नींद ही नहीं आती है। क्या करते हो? मैं बताता हूँ आपको। हमें तो 12 घंटे सोने को बोला, हम सो जाएंगे। एक्चुअली में कई लोग क्या कहते हैं, हमने 40 दिन में सिद्धि कर ली, हमें सिद्धि प्राप्त होगी तो हम सेवा करें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप साधना में जाते हो, फिर आपको अपने देवते को टाइम देना पड़ता है। अच्छा। अब हम रात का समय ही दे पाते हैं, दिन में तो लोगों के साथ व्यस्त रहना पड़ता है, तो रात का समय हमारा हमारे देवते के लिए होता है। अच्छा। तो हाँ, जब सोने की बारी आती है तो कभी कहीं आगे पीछे गए हुए गाड़ी में ही सो जाते हैं। अच्छा, गाड़ी में तो घर पे बैठ के साधना करते होंगे ना आप, या कि जो पूजा वगैरह कर रहा हूँ ना, जैसे रोज का पाठ करो, वो तो मैं मंदिर में करूंगा ना, अपने मंदिर स्थान पे करूंगा। हाँ, जब कोई विशेष, मैं जैसे कभी कभी साल के लिए साधना में जाता हूँ, फिर मैं मौन धारण कर लेता हूँ, फिर मैं उस समय में बाहर जाता हूँ, वनप्रस्थ हो जाता हूँ, वन में रहता हूँ। कई बार अज्ञातवास भी करना पड़ता है किसी और स्टेट में। अच्छा। जहाँ पे हमें लोग जानते ना हो, वहाँ पे मांग के खाओ। नहीं, लोग तो आपको ऐसे ही जान लेंगे ना, ये साधु का वेशभूषा में। अरे नहीं, वैसा नहीं। अच्छा, भिक्षा वाला सिस्टम क्या? ये चीज तो लोग जानेंगे कि एक साधु आया, साधु आया। बिल्कुल। जानने का मेरा मतलब ये था, जैसे मैं जम्मू में कहीं पे जा रहा हूँ ना, तो 100 बंदे मेरे जानने वाले मेरे को दिख जाएंगे रास्ते में, तो मेरे से बात कर लेंगे, लेकिन बाहर वो नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी वैसे। ओके, इसलिए आप बाहर वाले शहर में जाते? बाहर। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। सो थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए। कोई एक लास्ट मैसेज आप बताना चाहते हैं अपनी तरफ से? देखो, हमने वशीकरण पे बात की, वशीकरण पे हमारी आई बात किस पे, ये जो प्रेमी जोड़े आते हैं, मेरा उनके लिए मैसेज है कि आप जो है अपना करियर देखो, अपनी फैमिली देखो, अगर
उसी लड़की से आपका विवाह होना होगा, तय होगा, तो भगवान करवा देंगे। आप भगवान पे इतना विश्वास रखो, इंसान पे मत रखो कि मनुष्य कोई करेगा। आप भगवान पे इतना विश्वास रखो कि वो करवा देंगे। आप अपने कैरियर पे ध्यान रखो, ताकि वो जब आपके पास शादी करके विवाह करके आए तो उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाए। ओके, ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। सो थैंक यू सो मच और जय श्री जय महाकाल। श्री राम। जय श्री महाकाल। आप जय आए, श्री राम। आपने हमें टाइम दिया। सो ये था आज का एपिसोड। आप हमें बताइएगा आपने इस पूरे के पूरे एपिसोड से क्या सीखा और आप क्या चाहते हैं कि हम अगला पॉडकास्ट किसके साथ करें, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अगर हमसे पॉडकास्ट में कोई गलती होगी, आप चाहते हैं कि इस चीज़ को आप इम्प्रूव करो, आप वो भी हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय श्री राम।